ओके, तो ये इस कोड से काम स्टार्ट करते हैं. Just to quickly revise whatever you have learned in the theory. क्लास ए है, सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी. जब ये वाली लाइन चलेगी तो एक रूम बनेगा क्लास ए के नाम से, और उस रूम के अंदर u होगा, u इज इक्वल टू 1. उस रूम के अंदर ये वाला फंक्शन होगा def init. उसी रूम के अंदर ये वाला फंक्शन होगा def f के नाम से. इसी तरह ये वाला फंक्शन होगा g वाला. ठीक है, तो इसमें चार चीज़ें होंगी, u इक्वल टू 1, इनिट वाला फंक्शन, f वाला फंक्शन और g वाला फंक्शन इस रूम के अंदर. और उस रूम का नाम क्या है? क्लास ए. उसके बाद कौन सी लाइन चलेगी? ये वाली लाइन चलेगी. ये नहीं चलेगा, u इक्वल टू 1 नहीं चलेगा. मैंने सिर्फ ये कहा कि रूम बनेगा, उसके अंदर u इक्वल टू 1 स्टोर होगा, उसके अंदर u इक्वल टू 1 होगा. ठीक है, मैंने ये नहीं कहा u इक्वल टू 1 वाली लाइन चलेगी. u इक्वल टू 1 वाली लाइन अभी नहीं चलेगी. ठीक है, सो अभी हम इस लाइन पे हैं, लाइन नंबर 370 पे. t इज इक्वल टू कैपिटल A5. इक्वल के राइट हैंड साइड वाली चीज़ पहले इवेलुएट होगी. ठीक है, तो कंप्यूटर देखेगा कि ये कैपिटल A लिखा हुआ है और ये क्या है? क्लास का नाम है. अब कंप्यूटर आएगा क्लास A के अंदर. क्लास जब दो काम होंगे, ये याद रखो. जब भी कंप्यूटर को क्लास नेम और क्लास नेम के साथ ब्रैकेट्स नज़र आ जाएं तो दो काम करेगा. नंबर 1, एक छोटा सा रूम बनेगा. नंबर 2, कंप्यूटर क्लास ए की बॉडी में आएगा और देखेगा कि इनिट कहाँ लिखा हुआ है. इनिट लिखा हुआ है यहाँ पर. ठीक है, ये दो काम करेगा. रूम बनाएगा. नंबर 2, इनिट फंक्शन को फाइंड करेगा कि इनिट फंक्शन है या नहीं है. अगर इनिट फंक्शन है तो कंप्यूटर क्या करेगा? इनिट फंक्शन को चलाएगा. जब इनिट फंक्शन चलेगा तो नोट करने की जरूरत नहीं, अभी ये जो है ना ये रिकॉर्डेड है सारा. जब इनिट वाला फंक्शन चलेगा तो क्या होगा? ये जो सेल्फ है ये कनेक्ट हो जाएगा इस रूम के साथ, इस रूम के साथ कनेक्ट हो जाएगा. और ये जो x है ये कनेक्ट हो जाएगा ये इस फाइल के साथ. ठीक है, कनेक्शन करने के बाद फंक्शन की बॉडी चलेगी. फंक्शन की बॉडी में लिखा हुआ है सेल्फ डॉट एक्स. इसका क्या मतलब है? सेल्फ डॉट एक्स. सेल्फ डॉट एक्स का मतलब ये है, मुझे ये बताओ सेल्फ किसके साथ कनेक्टेड है? इस रूम के साथ. तो सेल्फ डॉट एक्स का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर को ये बता रहे हो कि इस रूम में जाओ. ये सेल्फ ये बता रहे कंप्यूटर को कि उस रूम में जाओ और एक्स वेरिएबल क्रिएट करो. ये वाला एक्स जो है इस वेरिएबल को क्रिएट करो और इस वाले एक्स के अंदर ये वाला एक्स जो है स्टोर कर दो. तो मुझे ये बताओ ये वाला एक्स कौन से वाला एक्स है? ये वाला. और ये वाला एक्स 5 को कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये असल में ये वाला एक्स क्या है? ये 5 है. तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा फिर? 5. समझ आ गया आपको इस बात में? तो आप स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कहाँ पे होती है? यहाँ पे कि ये वाला जो एक्स है वो वही चीज़ है जो ये है. नहीं, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स सेम चीज़ नहीं है, सेम एक्स नहीं है. हाँ, अलबत्ता ये वाला एक्स और ये वाला एक्स ये दोनों सेम है, बोथ आर सेम. ठीक है, समझ आ गई बात? इस कंफ्यूजन को दूर करो आप. ये वाला एक्स और ये वाला एक्स सेम है, जो इसके अंदर वैल्यू होगी वही वैल्यू इसके अंदर होगी. लेकिन ये वाला एक्स और ये वाला एक्स, या इन अदर वर्ड्स ये वाला एक्स और ये वाला एक्स सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम. ठीक है, समझ आ गई आपको बात? तो जब भी क्लास नेम के साथ ब्रैकेट्स नज़र आ जाए कंप्यूटर को, वो एक रूम क्रिएट करेगा, इनिट फंक्शन को चलाएगा और इनिट फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो क्रिएट करेगा और उन वेरिएबल्स के अंदर क्या डाल देगा? वैल्यूज डाल देगा. ठीक है, ये आप याद रखें. फिर उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा? अभी कंप्यूटर यहाँ पे है ना, सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स. इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद कंप्यूटर बाहर आएगा इस फंक्शन से और क्लास से बाहर आ जाएगा और वो देखेगा कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे टी लिखा हुआ है. टी लिखा हुआ है, तो अब वो क्या करेगा? वो इस रूम का नाम अब रखेगा टी. पहले इस रूम का नाम था ए इंस्टेंस. पहले इस रूम का नाम था ए इंस्टेंस जब ये वाली लाइन चली थी पहली दफ़ा. ठीक है, और यहाँ से कंप्यूटर एग्जिट करने के बाद इसका नाम ए इंस्टेंस नहीं होगा बल्कि अब इसका नाम क्या रख दिया जाएगा? टी रख दिया जाएगा. ठीक है, स्मॉल टी रख दिया जाएगा. ठीक है, सो इस वाली लाइन ने क्या किया? इस वाली लाइन सिंपली इसने एक रूम बनाया. रूम के अंदर कुछ वेरिएबल्स आ गए, वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यूज आ गई और फिर एट द एंड उस रूम का एक नाम रखा गया है. वो क्या है? टी. या तो
और बिलफर्ज इसके अंदर इनिट वाला फंक्शन ना होता तो ये रूम तब भी बनना था लेकिन खाली रहना था, ठीक है। वो जो ए इज इक्वल टू ए था ना उस वाले क्वेश्चन में, ए इज इक्वल टू ए ब्रैकेट्स क्लास ए के अंदर गया, उसमें इनिट नहीं था, तो ठीक है। तो इनिट हो या ना हो कोई इशू नहीं है, इनिट नहीं होगा तो वो रूम खाली रहेगा, ठीक है। और अगर इनिट हो और इनिट के अंदर भी वेरिएबल्स हो फिर वेरिएबल बनेगा। अगर इनिट है लेकिन वेरिएबल्स नहीं है तो वेरिएबल्स तब भी नहीं आएंगे, रूम जो है वो खाली रहेगी, ये आपने ज़हन में रखना, ठीक है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, सेल्फ कनेक्ट होगा हमेशा रूम के साथ, सेल्फ कनेक्ट होगा इस रूम के साथ, ये आपने ज़हन में रखना है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 इजीली कर सकेंगे, क्लियर है। तो इस वाली लाइन में टी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं। इंस्टेंस यानी इस रूम को क्या कहते हैं, रूम को रूम नहीं कहेंगे, इस रूम को आप रूम नहीं कहेंगे बल्कि इसका टेक्निकल नेम क्या होगा, इंस्टेंस होगा, ठीक है। अब आपने इसको रूम नहीं कहना, इंस्टेंस। लेकिन हाँ अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कोड समझ रहे हैं, तो आप रूम के नाम से भी उसको लेके चल सकते हैं, रूम के नाम से उसको इस कोड को चला सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका टेक्निकल नेम क्या है, इंस्टेंस है। और ये ए क्या है, ये ए जो है क्लास नेम है, ये क्लास है, ठीक है। और ये एक्स क्या है, ये वाला एक्स, आप दुआ आप बताएं, ये वाला जो एक्स है ये कौन से वाला एक्स है, ये वाला या ये वाला, नहीं ये वाला जो एक्स है, ये वाला, ये वाला कौन सा वाला एक्स है, सेल्फ वाला एक्स, ये वाला, हाँ ये वाला एक्स है, ठीक है। ये वाला जो एक्स है ये वाला एक्स है, ठीक है, ये अभी मैंने बताया, ठीक है। अच्छा तो मैं भी ये कह रहा था कि ये जो एक्स है जो रूम के अंदर आपको नजर आ रहा है, इस एक्स को हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे। इस वाले एक्स को हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे। किसका एट्रीब्यूट, टी का। ये एक्स जो है ये टी का एट्रीब्यूट है, ये क्लास ए का एट्रीब्यूट नहीं है। क्लास के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, u इक्वल टू 1, इनिट फंक्शन, f फंक्शन, g फंक्शन, ये आपने जहन में रखना है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि x जो है वो एट्रीब्यूट है एक क्लास a का। क्लास a में कहीं आपको x नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। सो x इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ क्लास a। हाँ x इज एन एट्रीब्यूट ऑफ इंस्टेंस t। x जो है वो एट्रीब्यूट है इंस्टेंस t का, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स जब एट्रीब्यूट्स का नाम लिया जाए तो आपके जहन में क्या आना चाहिए, एट्रीब्यूट्स जो है वो क्या है, बेसिकली क्या है, वेरिएबल्स या फंक्शंस, ठीक है। जब भी आप क्लास के साथ काम करेंगे तो आप वेरिएबल्स को आप वेरिएबल्स नहीं कहेंगे बल्कि आप क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे। जब भी आप क्लास के साथ काम करेंगे तो फंक्शन को फंक्शन नहीं कहेंगे बल्कि एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम है मेथड, METHODS, मेथड्स। तो जब भी आपको फंक्शन किसी क्लास के अंदर नजर आ जाए, जब भी आपको एक फंक्शन, जिस तरह ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, जब भी आपको एक फंक्शन क्लास के अंदर नजर आ जाए तो उस फंक्शन को अब आपने फंक्शन नहीं कहना बल्कि उस फंक्शन को क्या कहना है, आपने मेथड कहना। और अब इस वेरिएबल x को वेरिएबल नहीं कहना आपने बल्कि आपने इसको क्या कहना है, एट्रीब्यूट कहना। और मोर स्पेसिफिकली ये एट्रीब्यूट है t का, u भी एक एट्रीब्यूट है, लेकिन किसका एट्रीब्यूट है, क्लास a का एट्रीब्यूट है, क्लास a का एट्रीब्यूट। वो क्लास a के अंदर जाके बना है, वो क्लास a के रूम में जाके स्टोर हो, ये आपके ज़हन में। तो इस बात को आप वेरीफाई कर सकते हैं। पाइथन में एक कमांड है हैज़ एट्रीब्यूट, और इसी तरह एक और भी कमांड है गेट एट्रीब्यूट। इन दो फंक्शंस को यूज़ करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि u जो है वो क्लास a का एट्रीब्यूट है, लेकिन जो x है वो क्लास a का एट्रीब्यूट नहीं है, वो सिर्फ t का एट्रीब्यूट है। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। सर इसको अगर क्लास a को t के इक्विवेलेंट ना किया था तो हाँ वो आगे आ रहा है, मैं अभी इसका जवाब आगे आ रहा है, ठीक है जी, समझ आ गई आपको इस बात। अब ये वाली लाइन क्या कर रही है, ये वाली ट्रिन t डॉट एक्स, कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके बता दो, t डॉट एक्स, कोई भी, हाँ जी क्या, t डॉट एक्स, ठीक है, t डॉट एक्स की क्या वैल्यू है, 5। उसको कैसे पता चला कि t डॉट एक्स 5 है, बिल्कुल सही। जब ये वाली लाइन चलेगी
तो बेसिकली आप कंप्यूटर को क्या बता रहे हो, आप कंप्यूटर को ये बता रहे हो कि टी के रूम में जाओ और टी के रूम में जाके एक्स को देखो कि एक्स है या नहीं है। अगर एक्स है तो उसकी वैल्यू जो है रिटर्न बैक करो यहाँ पे 5, और प्रिंट 5 का क्या मतलब है, 5 को प्रिंट कर दो आउटपुट के। समझ आ गया आपको इस बात? अच्छा, ये तो इजी है। अब मुझे ये बताओ टी डॉट यू क्या होगा? ओके ठीक है, बिल्कुल सही। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये वाहिद सेक्शन है जो सही डायरेक्शन में जा रहे हो। मेरे नज़दीक सेक्शन 2022 में बेस्ट सेक्शन जो है सेक्शन डी है। अब इसकी पता नहीं क्या वजह है। इसकी वजह शायद ये है कि आपकी लैब एंड पे होती है और बाकी जो सेक्शंस हैं वो आपको कुछ ना कुछ बता देते हैं कि सर ने आज ये पढ़ाया। चलो ठीक है, चलो मान लेते हैं। ओके, तो जब ये वाली लाइन चलेगी तो बेसिकली आप कंप्यूटर को क्या बता रहे हो, आप उनको ये बता रहे हो कि टी के रूम में जाओ। बिल्कुल सही कहा आपने, टी के रूम में जाओ और यू को देखो कि है यू है या नहीं है। अब चूंकि यू इसके अंदर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर क्या करेगा, वो टी की क्लास में जाएगा। टी की क्लास में जाएगा। हमें कैसे पता कि टी की क्लास क्या है? यहाँ पे देखो ए। तो कंप्यूटर टी की क्लास यानी क्लास ए में जाएगा और यहाँ पे देखेगा कि यू है या नहीं है। यू है तो अब ये वाली वैल्यू रिटर्न बैक होगी इसको और आउटपुट के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर टी के रूम में वो चीज नहीं है तो टी की क्लास में जाके देख लो, अगर उधर भी नहीं है तो एरर आएगा आउटपुट के ऊपर। सर ये सेम पेरेंट वाला कॉन्सेप्ट है। ये वही लोकल ग्लोबल फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, तकरीबन वही है। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा लेकिन सेम वही है। ठीक है, समझ आ गया आपको इस बात? टी डॉट यू, तो टी डॉट यू से क्या होगा, आउटपुट के ऊपर 1 प्रिंट होगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, टी डॉट एफ। अब क्या होगा, टी के रूम में जाओ, एफ देखो है या नहीं है, है ही नहीं, उसमें सिर्फ एक्स है। तो अब क्या कंप्यूटर करेगा, टी की क्लास में जाएगा। ये देखो टी की क्लास ये है, आप इधर भी देख सकते हो इधर भी देख सकते हो। मैं इसको ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो टी की क्लास में ये एफ है, अब इसको चलाएगा। जब वो इसको चलाएगा तो क्या होगा, नहीं, एफ वाला फंक्शन जब चलेगा तो सेल्फ विल बी कनेक्टेड टू दिस रो। ठीक है, फिर ये बॉडी चलेगी, रिटर्न अभी नहीं चलेगा। पहले 10 into वाला ये वाला काम इवेल्युएट, ये वाला एक्सप्रेशन पहले इवेल्युएट होगा। सेल्फ डॉट एक्स का क्या मतलब है, उस रूम, कौन सा वाला, ये वाला, इस रूम में जाओ और वहां से एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो। तो अब 5 × 10 क्या है, 50। अब 50 रिटर्न बैक होगा किसको, जिसने एफ को कॉल किया। तो इस एक्सप्रेशन ने एफ को कॉल किया तो इसके पास जाएगा 50 और आउटपुट के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, 50। यस, अगर यहाँ पे सिर्फ x लिखा होता तो एरर आना था। ये भी यहाँ पे मुझे रिमाइंड करवाना है, इसी लेक्चर में मैंने बताना, ये बात बतानी है एंड पे जाके। इसकी बात सही है, एरर आएगा। सर ये सेल्फ डॉट करता है। एक मिनट, अभी इसके बारे में डोंट वरी कि ये x किससे एरर, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जो अभी मैं बता रहा हूँ बस फिलहाल उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, वो आपकी बात भी बताऊंगा क्या सेल्फ का क्या मकसद है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, ओके जी, लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंट A5.G2। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले डॉट की लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज इवेल्युएट होगी, उसका मतलब जाना जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो क्या मतलब है, A5 का क्या मतलब है, क्लास A, क्लास A में क्लास A कॉल होगी ना। तो जब क्लास A कॉल होगी तो क्या होता है, जब भी क्लास कॉल होती है तो क्या होता है, क्या होता है, रूम बनता है। अभी मैंने बताया यहाँ पे, तो एक और रूम बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इनिट फंक्शन को ढूंढा जाएगा। इनिट फंक्शन है क्लास A के अंदर। फिर क्या होगा, फिर सेल्फ जो है ये कनेक्ट हो जाएगा इस रूम के साथ। ठीक है, और x किसके साथ कनेक्ट होगा, 5 के साथ। फिर सेल्फ डॉट एक्स का क्या मतलब है, उस रूम में जाओ, x वेरिएबल क्रिएट करो और 5 स्टोर कर दो। इस रूम का नाम क्या होगा, A इंस्टेंस। यहाँ पे याद रखना, फिलहाल शुरू में रूम का नाम होता है क्लास का नेम और साथ में इंस्टेंस, यहाँ पे ध्यान में रखना।
ठीक है। अच्छा, रूम क्रिएट हो गया, कंप्यूटर वापस आएगा यहाँ पे। अब उसको पता चल गया कि A5 का मतलब है एक इंस्टेंस मैंने बनाना है और उसके अंदर x इज इक्वल टू 5 डाल दें, वो उसने डाल दिया, ठीक है। अब डॉट की राइट हैंड साइड वाली चीज़ जो है वो इवैल्यूएट होगी। तो A5.G2 का क्या मतलब है? आप कंप्यूटर को ये बता रहे हो कि इस रूम में जाओ। A5 का ये मतलब है ना, ये वाला रूम। A5 जो है वो इस रूम का नाम है, ठीक है। जिस तरह आपने यहाँ पे T लिखा था ना, अब T की जगह पे मैंने डायरेक्ट A5 लिख दिया। तो आप कंप्यूटर को क्या कह रहे हो कि इस रूम में जाओ और यहाँ पे देखो G फंक्शन है या नहीं है। तो इस रूम में G तो है ही नहीं, तो अब वो इसकी क्लास में जाएगा, इस रूम की क्लास में जाएगा। इस रूम की क्लास कौन सी है? A। किसने इस रूम को क्रिएट किया? क्लास A ने क्रिएट किया। तो अब वो इस कंप्यूटर जो है इस रूम की क्लास में जाएगा, वहां पे देखेगा G है या नहीं, G है। जब G वाला फंक्शन चलेगा तो ये वाला सेल्फ कनेक्ट होगा किस वाले रूम के साथ? इस वाले रूम के साथ नहीं, इस वाले रूम के साथ, इस वाले रूम के साथ। W किसके साथ कनेक्ट होगा? 2 के साथ। अब बॉडी चलेगी, 100 है। सेल्फ डॉट एक्स का क्या मतलब है? क्या वैल्यू है? कौन सा वाला 5? ये वाला, नीचे वाला, क्योंकि सेल्फ इस वाले रूम के साथ कनेक्टेड है, तो नीचे वाला 5 जाएगा यहाँ पे। W के अंदर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 मल्टीप्लाई 1000 आ जाएगा आउटपुट के ऊपर। 1000 will be returned back to the expression which called G at the first place, which called G at the first place। तो इस पूरे की जगह पे, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे 1000 आ जाएगा। प्रिंट 1000 का क्या मतलब है? 1000 को आउटपुट विंडो के ऊपर डिस्प्ले कर, तो आउटपुट के ऊपर 1000 जो है वो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको इस बात की? तो आपने नोट किया कि एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? डॉट लगाते हैं। ये देखा ना, डॉट लगाया आपने, डॉट। ये x एट्रीब्यूट है, u भी एक एट्रीब्यूट है, f भी एट्रीब्यूट है, g भी एट्रीब्यूट है। तो डॉट लगाते हैं। डॉट के राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं? एट्रीब्यूट। और डॉट के लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं? इंस्टेंस लिखते हैं। इंस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड पे है और एट्रीब्यूट जो है वो डॉट के राइट हैंड साइड पे। तो जब भी आपने एट्रीब्यूट को एक्सेस करना हो, आपने डॉट एक्सप्रेशन जो है वो यूज करना है। डॉट एक्सप्रेशन में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे डॉट के लेफ्ट हैंड साइड पे इंस्टेंस होता है और डॉट के राइट हैंड साइड पे क्या होता है? एक एट्रीब्यूट या प्रेजेंट। और इंस्टेंस, अगर आपको इंस्टेंस के लफ्ज़ से चिढ़ है तो आप समझ लो इंस्टेंस जो है वो रूम है, वो रूम का नाम है, वो रूम, ठीक है। रूम कह लो या रूम का नाम कह लो, मोर प्रिसाइसली रूम का नाम होता है। ये आपके ज़हन में रखना, ठीक है। और दूसरे नोट करने वाली बात क्या है? जब भी कंप्यूटर किसी चीज़ को देखेगा कि वो, जब भी आपने किसी एट्रीब्यूट को चलाना है तो वो एट्रीब्यूट पहले देखा जाएगा इंस्टेंस के अंदर। अगर इंस्टेंस में नहीं है तो क्लास के अंदर देखा जाएगा, ठीक है। जब भी एट्रीब्यूट को कंप्यूटर जो है चलाएगा, देखेगा कि एट्रीब्यूट क्या है, उसको चलाना कैसे है, तो कंप्यूटर क्या करेगा? वो उसके रूम में जाके देखेगा, इंस्टेंस में जाके देखेगा। अगर इंस्टेंस में नहीं है तो क्लास में जाके देखेगा। अगर वहां पे भी नहीं है तो एरर आएगा, आउटपुट के ऊपर एरर आएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, चले जी नेक्स्ट। ये समझ आ गई ना आप लोगों को? मेथड्स की भी समझ आ गई। इस स्लाइड से आगे जाने से पहले आप लोगों को मेथड का पता होना चाहिए, आप लोगों को इंस्टेंस का पता होना चाहिए, आप लोगों को एट्रीब्यूट का पता होना चाहिए, आप लोगों को डॉट एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए, आप लोगों को क्लास के बारे में पता होना चाहिए, क्लास क्या है। ये 5-6 चीज़ें जो है वो आपके ज़हन में होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने के लिए एग्जाम्पल्स पहले समझना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए वो ये एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल्स को समझो और फिर लैब 10 के क्वेश्चंस करो। चलो जी, अब क्या होगा यहाँ पे? क्लास ए का रूम बनेगा, वो बनाने की जरूरत नहीं है कॉपीज के ऊपर, वो अंडरस्टूड है। फिर क्लास बी का रूम बनेगा, ठीक है। पहली तीसरी लाइन कौन सी चलेगी? ये वाली, Q इज इक्वल टू B3। चलो जी, आप बताएं क्या Q इज इक्वल टू B3 चलेगा तो एक रूम बनेगा, ठीक है। जब भी अगेन वही, जब भी
क्लास नेम और क्लास नेम के साथ ब्रैकेट्स, ये कंप्यूटर को नजर आ जाए तो वो एक रूम बनाएगा। आंखें बंद करके आपने रूम बनाना है पेज के ऊपर, ठीक है। रूम बन गया, ये रूम बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद बी की क्लास कॉल होगी। बी की क्लास में इनिट को ढूंढेगा कंप्यूटर के है या नहीं है, नहीं है, ठीक है, इनिट तो है ही नहीं। लेकिन ये देखो आपने यहाँ पे ए लिखा हुआ, यानी बी जो है वो चाइल्ड क्लास है, जबकि ए जो है वो पेरेंट क्लास है, वो पेरेंट क्लास है बी क्लास में, ठीक है। तो चूंकि इनिट फंक्शन जो है वो क्लास बी के अंदर नहीं है, तो अब कंप्यूटर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो पेरेंट क्लास में जाएगा और पेरेंट क्लास में जाके देखेगा कि इनिट है या नहीं है। तो क्लास ए में तो इनिट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस इनिट का सेल्फ जो है वो इस रूम के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला जो एक्स है ये 3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो सेल्फ डॉट एक्स के चलने की बारी आ गई है। सेल्फ डॉट एक्स का मतलब क्या है कि उस रूम के अंदर जाके एक्स वेरिएबल क्रिएट करो, ये वाला एक्स, और इस वाले एक्स में ये वाला एक्स स्टोर करो। इस वाले एक्स में क्या है, 3 है, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से फिर कंप्यूटर बाहर निकलेगा, यहाँ पे देखा कि क्यू लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इस कमरे का नाम क्यू रख दिया जाएगा। So now this is an instance which is called Q. Q has one attribute X and the value of X is 3. Q dot X का क्या मतलब है, आप कंप्यूटर को ये कह रहे हो कि Q में जाके देखो कि X है, तो 3 रिटर्न बैक करो, इस पूरे की जगह पे 3 वापस आ जाएगा और आउटपुट के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, 3। Q dot F का क्या मतलब है, Q के रूम में जाके देखो F है, नहीं है। अब Q रूम की क्लास में जाओ, अब आपको कैसे पता चलेगा कि Q रूम की क्लास क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q को किसने क्रिएट किया, B ने, तो इसका मतलब इसकी क्लास जो है वो B है, ठीक है। तो Q है जो कंप्यूटर है, Q के रूम से निकलने के बाद वो क्लास B में जाएगा, क्लास B में देखेगा कि F है यहाँ पे क्लास B के अंदर F है, तो अब ये वाला फंक्शन जो है वो चलेगा। जब ये वाला फंक्शन चलेगा तो ये वाला सेल्फ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा इस रूम के साथ। बॉडी चलेगी, बॉडी के अंदर क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट एक्स। सेल्फ का मतलब है ये वाला रूम, एक्स का मतलब है ये वाला एक्स, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और आउटपुट के ऊपर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, Q के रूम में जाओ, G देखो है, नहीं है, तो अब Q की क्लास है B में जाके देखेगा G है, नहीं है, अब वो उसकी पेरेंट क्लास में जाएगा, ठीक है। अब कंप्यूटर जो है वो B के पेरेंट क्लास में जाएगा, देखेगा G है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 100 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। तो ये B के ब्रैकेट्स के अंदर A लिखने को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। अभी तो आप लोगों की उम्रें छोटी हैं, 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल, वरना आपको पता होगा कि इनहेरिटेंस का उर्दू में किसको कहते हैं, विरासत को कहते हैं ना। अभी तो लड़ाई झगड़े आपके होंगे भाइयों बहनों के साथ, फिर मकान जो है वो उसका बंटवारा होगा, फिर आपको कुछ विरासत मिलेगी, वो बात की बात है, इसलिए आपको शायद इनहेरिटेंस की सही समझ नहीं आएगी। ज़मीन पे लड़ाई झगड़े होंगे, मकान पे लड़ाई झगड़े होंगे, फिर उसके हिस्से होंगे, फिर वो आपके नाम पे आएगा, जब वो आपके नाम पे आएगा फिर आपको इनहेरिटेंस की समझ आएगी, हाँ अब इनहेरिट होगी, अब मैंने इनहेरिट किया, मकान को मैंने इनहेरिट किया, ज़मीन को मैंने इनहेरिट किया, ठीक है। ये वो वाली इनहेरिटेंस है, विरासत में किसी चीज़ का मिल। तो यहाँ पे वारिस कौन है, क्लास B है, विरासत किससे मिल रही है, क्लास A से। ये चल आगे चलते हैं यहाँ पे, चलो जी। अब ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। Q इक्वल टू B3 से क्या होगा, एक रूम बनेगा, उसका नाम Q होगा और उसके अंदर कौन सा वेरिएबल होगा, X होगा ना, X और यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे गलती होगी, मैंने देखे बगैर ही कोड लिखा है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, Q इज इक्वल टू B3, एक रूम बनेगा ही बनेगा, ये तो डेफिनेट सी बात है, और उसका नाम भी Q होगा एट द एंड, ठीक है। क्लास B कौन होगी, क्लास B में देखा जाएगा इनिट है। अब इस एग्जांपल में इनिट है, पहले तो मैंने आंखें बंद करके इसको चलाया ना, वो गलत है, अब इनिट है इसके अंदर।
अब ये वाला जो सेल्फ है ये कनेक्ट होगा इस रूम के साथ, ये वाला जो Z है ये कनेक्ट होगा 3 के साथ। एक पे जरा मुझे बोल रहे तो जब बोलने की बारी आती तब आप लोग बोलते नहीं है, जब मेरे बोलने की बारी है तब आप बोलते हैं। अब गौर से सुनो, अब देखें क्या होगा। बॉडी चलेगी, बॉडी के अंदर लिखा हुआ है सुपर डॉट इनिट। सुपर डॉट इनिट का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर को ये कह रहे हो कि सुपर क्लास में जाओ। सुपर क्लास इस केस में पेरेंट क्लास है और पेरेंट क्लास जो है वो ए है। सुपर का क्या मतलब है? पेरेंट क्लास। तो सुपर क्लास में जाओ, सुपर क्लास के इनिट मेथड को चलाओ। तो जब सुपर क्लास का इनिट मेथड चलेगा, यहाँ पे जो भी z की वैल्यू होगी वो ट्रांसफर होगी इस वाले x को, और ये जो सेल्फ है ये किसके साथ कनेक्ट होगा? इस वाले सेल्फ के साथ, और ये वाला सेल्फ इन टर्न किसके साथ कनेक्टेड है? इस वाले रूम के साथ। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करो। ठीक है, सो सुपर डॉट इनिट का क्या मतलब है? आप कंप्यूटर को ये बता रहे हो कि सुपर क्लास के इनिट मेथड को चलाओ। सुपर क्लास के इनिट मेथड, तो सुपर क्लास इस केस में हमारे पास ए है, तो ए क्लास ए के इनिट मेथड को चलाया जाएगा। क्लास ए के इनिट मेथड को चलाया जाएगा। जब क्लास ए का इनिट मेथड चलेगा तो इसका सेल्फ क्लास बी के सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्लास ए के इनिट का सेल्फ क्लास बी के इनिट के सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जबकि ये जो x है वो इस z के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो z के अंदर बेसिकली क्या है? इस x के अंदर क्या है? 3 है। ठीक है, तो जब ये वाली लाइन चलेगी तो क्या होगा? सेल्फ वाले रूम में, अब सेल्फ किस रूम के साथ कनेक्टेड है? ये, तो सेल्फ वाले रूम में यानी Q के रूम में x क्रिएट होगा, ये वाला x, और इस वाले x में ये वाला x स्टोर होगा। इस वाले x के अंदर क्या है? 3, तो इस वाले रूम में x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंथी डिस्कशन है, लेकिन बैक एंड पे ऐसे ही हो रहा था। एक मिनट वेट करो, उस क्वेश्चन का भी जवाब दें। एक मिनट, उसका भी जवाब दिया। समझ आ गया आपको इस बात? फिर उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा? इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे देखेगा सेल्फ डॉट वाई लिखा हुआ है। ये वाला जो सेल्फ है, यानी ये वाला जो सेल्फ है, ये किसके साथ कनेक्टेड है? उसी रूम के साथ। तो उसी रूम में जाना पड़ेगा हमें, और y वेरिएबल जो है क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैंने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा है? z+1, z के अंदर क्या है? 3, 3+1 क्या है? 4, तो यहाँ पे y इक्वल टू 4 आ जाए। समझ आ गया आपको इस बात? तो अभी अपने क्वेश्चन को भी संभाल कर रखा है, अभी मुझसे पूछना भी इसके एंड पे, इस स्लाइड के एंड पे। ठीक है, तो q डॉट x से फिर क्या होगा? q डॉट x से ये 3 प्रिंट हो जाएगा, और q डॉट f से क्या होगा? कंप्यूटर जाएगा q के रूम में, f नहीं है, फिर q की क्लास में जाएगा। ठीक है, आप बताओ ये एंड वाले, ये हाँ जी, आप q की क्लास क्या है? b है। बिल्कुल, कैसे पता चला क्लास b है? आप बताएं। क्योंकि ये इस वाली लाइन में देखो, यहाँ पे q के साथ b लिखा हुआ है, इसलिए। ठीक है, आसान लफ्जों में। ठीक है, तो q की क्लास जो है वो b है। b में जाके देखेगा कि फंक्शन f है, तो 1000 मल्टीप्लाई होगा सेल्फ डॉट x। सेल्फ का मतलब है ये वाला रूम, x के अंदर क्या है? 3, तो आंसर क्या आएगा? 3000 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला f चलेगा, ये ऊपर वाला f नहीं चलेगा, ऊपर वाला f नहीं चलेगा। ठीक है ना, ऊपर वाला f नहीं चलेगा, नीचे वाला f चलेगा। जी क्या क्वेश्चन है? ये हाँ, ये f का जो सेल्फ है वो उसी रूम के साथ कनेक्ट होगा, इसी रूम के साथ। ठीक है, कैसे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। एक मिनट, ये अच्छा सवाल है। आपको कैसे पता चलेगा कि इस f का सेल्फ किसके साथ कनेक्ट होगा? उसका जवाब ये है, f के डॉट के लेफ्ट हैंड साइड पे, ये देखिए डॉट के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? q, तो q रूम के साथ f का सेल्फ कनेक्ट होगा। q रूम के साथ f का सेल्फ जो है कनेक्ट होगा। इसका जवाब वहां से। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? अच्छा, अब यहाँ पे आओ जरा, q डॉट जी1 का मतलब यह है कि q के रूम में जाओ, वहां पे देखो g है या नहीं है? नहीं है,
तो आप क्यू की क्लास में जाओ, वहां पे जी है, ये है जी। तो ये वाला सेल्फ आप कनेक्ट होगा उसी रूम के साथ। ये सारा मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो सेल्फ है ये कनेक्ट हो जाएगा इस वाले रूम के साथ। फिर इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, super.g1। अब इसका क्या मतलब है? सुपर क्लास के जी मेथड को चलाओ। सुपर क्लास जो है वो ए है, क्लास ए है, तो क्लास ए के जी मेथड को चलाओ। और जब ये जी वाला मेथड चलेगा तो क्या होगा, ये वाला सेल्फ कनेक्ट हो जाएगा इस सेल्फ के साथ। ये सेल्फ ऑलरेडी कनेक्टेड है क्यू के साथ, ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है। डब्ल्यू किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? 1 के साथ। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई सेल्फ डॉट एक्स क्या है बताओ? 3 है। डब्ल्यू क्या है? 1 है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू 1 क्या है? 300। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? 300 आ जाएगा। तो 300 कॉमा सेल्फ डॉट वाई क्या है? 4 है। सेल्फ किसके साथ कनेक्टेड है? क्यू। क्यू के अंदर वाई है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आउटपुट के ऊपर क्या प्रिंट होगा? क्या चीज रिटर्न बैक होगी? एक टपल रिटर्न बैक होगा। ये देखें, ये ब्रैकेट्स नहीं, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये अब टपल है। तो टपल विल बी रिटर्न बैक एंड इट विल बी प्रिंटेड एट द आउटपुट एज इट इज। ठीक है, तो आउटपुट के ऊपर क्या प्रिंट होगा? 300,4 ये प्रिंट होगा आउटपुट के ऊपर। ठीक है जी, समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक सवाल आया। अच्छा, फर्स्ट करो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि क्यू के रूम में a is equal to some value, b is equal to some value, c is equal to some value हो, साथ में y is equal to भी some value हो। और ये भी फर्ज करें कि मैंने a, b और c की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे लिख दी। मैंने लिख दी है सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू समथिंग, सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू समथिंग, सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू समथिंग एंड सेल्फ डॉट सी इज इक्वल टू समथिंग। मैंने ये क्लास ए के अंदर ऑलरेडी पहले लिखी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्लास बी के रूम में, क्लास बी के इंस्टेंस के रूम में ए बी सी भी आए और वाई भी आए। ठीक है, तो मुझे फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एक सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन ये है कि मुझे यहाँ पे अगेन सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू समथिंग, सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू समथिंग, सेल्फ डॉट सी इज इक्वल टू समथिंग, और सी के बिल्कुल नीचे ये लिखता है सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल टू जेड प्लस 1। तो फिर क्या होगा? क्यू एक रूम बनेगा, उसके अंदर ए बी सी और वाई आपको नजर आए, साथ में उनकी वैल्यूज। ठीक है, एक सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन क्या है? आप ऊपर वाले कोड को देखो, ऊपर वाले कोड में ऑलरेडी ए बी सी है, साथ में एक्स भी है, तो क्यों ना मैं ऊपर वाले कोड को रीयूज करके नीचे वाले कोड में लेके आऊं, ताकि क्यू के रूम में ए बी सी जो है वो क्रिएट होके स्टोर हो जाए। ठीक है ना? तो ऊपर वाले कोड को, ऊपर वाली क्लास को, ऊपर वाले मेथड को रीयूज कैसे करूंगा? फिर ये वाली लाइन लिख के सुपर डॉट इनिट। बात की समझ आ गई आपको? इनहेरिटेंस क्यों करते हैं? मेरा सवाल ये है, इनहेरिटेंस क्यों करते हैं? ताकि कोड को बार बार लिखना ना पड़े। आप कोड जो है रिपीटेटिव ना हो, कोड जो है बार बार कॉपी पेस्टेड ना हो, जो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है उसी को रीयूज करें आप। ये मकसद है इनहेरिटेंस का। ठीक है, इसको जरा उठाएं। चलो भाई, जरा मुंह हाथ धो के जल्दी करें। मुंह हाथ धो के जी, कोई बात नहीं है। हेड डाउन करने का मतलब ठीक होना नहीं है। ओके है, जल्दी से ओके। ठीक है जी, समझ आ गई आपको इस बात की? तो इनहेरिटेंस करने का मकसद, सुपर डॉट इनिट यूज करने का मकसद क्या है? ऑलरेडी लिखे हुए कोड को रीयूज किया जा सके, ताकि कोड लंबा ना हो जाए, कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए। ये रीजन, ये सबसे सिंपल ड्रॉ। ठीक है जी, समझ आ गई आपको इस बात? ओके, अब आगे चलते हैं।
इनहेरिटेंस की भी समझ आ गई, पेरेंट चाइल्ड क्लास की भी समझ आ गई, और सुपर की भी समझ आ गई। सुपर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जी, अब ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। चलो जी उमामा आप बताएं, आपको भी नींद आ रही है, ये मुझे जरा बताएं कि जब ये वाली लाइन चलेगी तो क्या होगा। एक मिनट, आप लोग उमामा वो है। हाँ जी उमामा बताएं। एक रूम बनेगा, उसका नाम T1 रख दिया जाएगा, और उस रूम के अंदर क्या होगा, x होगा, और x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। बिल्कुल सही कहा। चलो जी आप बताओ, जब ये वाली लाइन चलेगी तो क्या, अब ये फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, जब ये वाली लाइन चलेगी तो क्या होगा, एक रूम बनेगा। आपको कैसे पता कि रूम बनेगा, आपको कैसे पता चला रूम बनेगा, क्योंकि क्लास नेम लिखा हुआ है और क्लास नेम के साथ ब्रैकेट्स लिखे हुए, इसलिए। ठीक है, तो एक रूम बनेगा और उसका नाम T2 रख दिया जाएगा, और सारा जवाब तो मैं दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, ये स्टोर होगा उस रूम के अंदर। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी कंप्लीट होगी, ये वाली लाइन भी कंप्लीट होगी। प्रिंट T1, ये आउटपुट विंडो है, ये आउटपुट विंडो है। ठीक है, ये आउटपुट विंडो है, और इसको जरा सेव करके रखते हैं यहाँ पे, इसको भी सेव करके रखते हैं, और स्पाइडर को जरा चलाते हैं। प्रिंट T1, अभी प्रिंट T1 करते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है प्रिंट T1, किन लोगों के ख्याल में 5 प्रिंट होगा, किन लोगों के ख्याल में 5 प्रिंट होगा, हाथ खड़ा करें, करके नहीं देखना, वैसे ही जवाब दे दो जुबानी। किन लोगों के ख्याल में कुछ और प्रिंट होगा, एक मिनट सबर, अभी करके देखते हैं, मुझे भी नहीं आ पता, अभी मैं भी खुद करके देखता हूँ। ओके जी, क्या क्लास का नाम है, क्लास E। अच्छा, आप पिन ड्रॉप साइंस के साथ सुनो ये नहीं, क्लास ए, घर की लड़ाई घर में रखो, डेफ इनिट, और इसके अंदर है सेल्फ, और इसके अंदर है से वाई ले लें चलें, और सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू वाई, और उसके अलावा T1 इज इक्वल टू A5 एंड T2 इज इक्वल टू A2। ठीक है, एंड मैं करना चाहता हूँ प्रिंट T1, और कुछ लोगों का ख्याल है कि 5 प्रिंट होगा, लेकिन ये देखें ये क्या प्रिंट हो गया, कोई अजीब और गरीब किस्म की चीज़ जो है वो प्रिंट होगी आउटपुट। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा ये बता क्या रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है वो प्रिंट नहीं हुई। ठीक है, 5 प्रिंट नहीं हुआ। अब इसकी वजह क्या है, नहीं तो प्रिंट ने सही काम क्यों नहीं किया, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, प्रिंट T1, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि T1 जो है उसके अंदर 5 होगा, और 5 जो है वो प्रिंट होगा, प्रिंट जो है वो 5 को प्रिंट कर देगा आउटपुट के ऊपर, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिंट को ये नहीं पता कि T1 के 5 को मैं कैसे प्रिंट करूं। T1 के अंदर जो 5 मौजूद है, T1 के रूम के अंदर जो 5 मौजूद है, प्रिंट स्टेटमेंट को ये नहीं पता कि मैं उस 5 को कैसे प्रिंट करूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने प्रिंट स्टेटमेंट को बताना है, आपने प्रिंट स्टेटमेंट को सिखाना पड़ेगा कि T1 के अंदर जो 5 है उसको प्रिंट कैसे करना। समझ आ गई इस बात की? तो ये आपने याद रखना है कि प्रिंट जो है उसको इस स्टेज पे ये नहीं पता कि T1 के अंदर 5 को कैसे प्रिंट करूं। इसके लिए आपको प्रिंट को सिखाना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट को सिखाना पड़ेगा। तो कैसे सिखाएंगे फिर?
T1 की क्लास में जाना पड़ेगा। T1 की क्लास क्या है? ए। वहां पे आपने एक स्पेशल मेथड जिसको मैजिक मेथड कहते हैं, str यूज करना पड़ेगा। ऐसी है ना, यही पढ़ा ना आपने थ्योरी में? बताओ ना, str यूज करना पड़ेगा कि कुछ और? str, ठीक है। और सेल्फ, इसका एक ही पैरामीटर है सेल्फ, ये आपने रटा लगाना है इस चीज को। और आपको करना पड़ेगा रिटर्न एफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपने रिटर्न बैक करनी है। और 5 कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये देखो यहाँ पे ये 5 कहाँ पे पड़ा हुआ है? T1 के रूम के अंदर। तो अगर मैंने इस 5 को एक्सेस करना हो तो मुझे लिखना पड़ेगा T1.x, मुझे ये लिखना पड़ेगा T1.x। लेकिन यहाँ पे देखो कोड के अंदर मेरा जो T1 है, जब ये वाली लाइन चलेगी, ये जो T1 है ये जाएगा सेल्फ के अंदर। तो मैं अब T1.x नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा? self.x लिखूंगा। बिल्कुल सही कहा, ब्रैकेट्स के अंदर self.x, ठीक है। और फिर इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि आउटपुट के ऊपर ये देखें 5 आ गया। चलो लिख के देखते हैं, मैंने कभी आज तक जिंदगी में ये काम नहीं किया। लेट्स सी क्या होता है। T1.x मैंने लिख दिया है, इसको चलाते हैं, तभी फ्लैग प्रिंट होगी, तभी 5 प्रिंट हो गया। अब ये कैसे हुआ ये मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे self.x जो है वो लिखा जाता है। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, self.x के साथ सेल्फ वाले वेरिएबल्स जो हैं उनको लिखा जाता है क्लास के अंदर। ठीक है जी, समझ आ गया था आपको 5 कैसे प्रिंट हो गया? str यूज करके, ठीक है। तो यह मसला हल हो गया, T1 प्रिंट हो जाएगा। चलो ठीक, अब मुझे ये बताओ, कंप्यूटर यूज किए बगैर, दिमाग से सोच के, जो अभी फिलहाल बहुत कम है आप लोगों के पास, ये अगर मैं ब्रैकेट डाल दूं और T1 लिख दूं, यानी एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर T1 है, यानी अगर मेरे पास ये यहाँ पे अगर T1 है, इसको चला के देखते हैं, इसको भी ज़रा चला के देखते हैं। हाँ जी, तो T1 मैंने ये कर दिया। अगर 5 है और मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, तो आउटपुट के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा? 5 की लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं T1 लिख दूँ और आपको पता है T1 के अंदर जो है वो 5 है, तो आउटपुट के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा? T1 के अंदर ये हमने बता तो दिया था ना, यहाँ पे डिफाइन str लिख के हमने तो कर दिया था ना मसला हल। रिटर्न f self.x, ये तो मसला हमने हल कर दिया था। तो प्रिंट ब्रैकेट T1, इससे क्या होगा? फिर एक लिस्ट बनेगी और उसके अंदर क्या स्टोर होगा? 5 स्टोर होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, मेरा सवाल अगेन वही है ना, ये देखिए प्रिंट T1 आपने किया, आपने कहा कि प्रिंट को सिखा दो कि T1 को कैसे प्रिंट करना है। अब प्रिंट को पता चल गया मैंने T1 को कैसे प्रिंट करना है, मैंने T1 के 5 को प्रिंट करना है, ये प्रिंट स्टेटमेंट को पता चल गया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के T1 लिख दिया। तो प्रिंट स्टेटमेंट को ऑलरेडी पता चल चुका है कि मैंने T1 को कैसे प्रिंट किया। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट? 5, और 5 किसके अंदर है? लिस्ट के अंदर। ऐसी है ना साइड, बता दिया ना, ये देखो ना, str लिख के हमने बता दिया कि आपने T1 को कैसे प्रिंट करना है। str वाला फंक्शन लिख के हमने प्रिंट स्टेटमेंट को, ये जो print वाला जो लफ्ज है, इसको हमने बता दिया कि आपने T1 को आप प्रिंट कैसे करना है, इसको पता चल गया। तो अब मैंने ब्रैकेट्स डाल दिए, तो उसमें क्या मसला है? ठीक है ना। तो फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? फिर एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर क्या है? 5 है। बिल्कुल सही नहीं कहा आपने, ये देखें आप,
ठीक है, अब इसका हल क्या है? बस अब आपने याद रखना है, अब आप लोग जिस स्टेज पे हैं आपने याद रखना है, आज के बाद आपने str यूज नहीं करना। आज के बाद आपने सिर्फ REPER वाला फंक्शन यूज करना है। इसको प्ले करें और ये देखें लिस्ट के अंदर भी 5 आ चुका है। REPER को रैपर फंक्शन कहते हैं, REPER रैपर फंक्शन, REPER। सर अगर हम इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर t1.x लिख लेते हैं तो 5 प्रिंट हो जाए, और ऊपर लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ t1 लिखूं और 5 प्रिंट हो जाए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 5 उस तरह से भी आ सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, मैं सिर्फ t1 लिखूं और 5 आ जाए, तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ आ गई आपको इस बात की? तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि एक तो आज के बाद str फंक्शन बिल्कुल नहीं यूज करना, इसका नुकसान मैं आपको बता चुका हूँ, लिस्ट प्रिंट सही नहीं हो रही। ठीक है, सो इस वाले एग्जांपल से बहुत सारी बातें जो है वो हम कंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 1, ये जो str फंक्शन है या REPER वाला जो फंक्शन है, इन दो फंक्शंस की मदद से आप क्या कर रहे हो, आप प्रिंट स्टेटमेंट की बिहेवियर को चेंज कर रहे हो, प्रिंट स्टेटमेंट की बिहेवियर को चेंज कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, कैसे कैसे आप चाहते हैं 5 प्रिंट ना हो बल्कि क्या प्रिंट हो जाए? मैं यहां पे लिखता हूं self.x, मैं यहां पे लिखता हूं self.x +1, तो उसको चलाएं तो ये देखें अब 6 आ गया, हालांकि x के अंदर 5 है, प्रिंट क्या हो रहा है 6 हो रहा है। ठीक है, तो मैंने प्रिंट की बिहेवियर को चेंज कर दिया। अब प्रिंट स्टेटमेंट जो है मेरे हाथ में आ चुका है। आज के लेक्चर से पहले प्रिंट स्टेटमेंट आपके हाथ में नहीं था। आप प्रिंट 1 लिखते थे 1 प्रिंट करता था, आप प्रिंट 5 लिखते थे तो प्रिंट 5 करता था, लेकिन आप देखो आप प्रिंट 5 लिख रहे हो, t1 के अंदर 5 है लेकिन वो 6 प्रिंट कर रहे हैं, t1 के x के अंदर 5 है लेकिन 6 प्रिंट कर रहे हैं, तो उसकी बिहेवियर को आप चेंज कर, उसका बिहेवियर अब आपके हाथ में आ चुका है। ठीक है, अब आपकी मर्जी, जिस तरह मर्जी प्रिंट स्टेटमेंट को चेंज करके उससे काम लो। ठीक है, सो ये मेरा कहने का मतलब था यहाँ। सो ये जो str फंक्शन है या रैपर फंक्शन है, ये प्रिंट की बिहेवियर को चेंज करते हैं, और ना सिर्फ प्रिंट की बिहेवियर को बल्कि एक और बिल्ट इन फंक्शन है str, ये याद है str, जो ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ये इसकी बिहेवियर को भी चेंज करेगा। ठीक है जी, प्रिंट की बिहेवियर को भी चेंज करेंगे दोनों फंक्शंस, और str बिल्ट इन फंक्शन की बिहेवियर को भी चेंज किया जा सकता है यूजिंग REPER फंक्शन। ठीक है जी, और ये जो str इसी तरह REPER, एक और अभी हम देखेंगे ब्रेक से पहले, add add, इन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, मैजिक मेथड्स कहते हैं, मैजिक मेथड्स कहते हैं, स्पेशल मेथड भी कह सकते हैं, मैजिक मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका एक खास काम है, वो क्या है, बिहेवियर को चेंज करना। इसलिए इन मेथड्स को या इन फंक्शन, ये जो फंक्शन f है और फंक्शन g है, ये जो मेथड f है और मेथड g है, इनको मैजिक मेथड नहीं देंगे, इनका काम बिहेवियर चेंज करना नहीं है। फंक्शन f जो है वो प्रिंट की बिहेवियर को नहीं चेंज कर रहा, प्रिंट की बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ str और रैपर जो है वो चेंज कर रहा। इस चीज को आपने ध्यान में, ठीक है जी। तो आप मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, t1 के एक नाम से एक रूम बनेगा, x के अंदर 5 स्टोर होगा, फिर t2 के नाम से एक रूम बनेगा, x के अंदर जो है वो 2 स्टोर होगा। अब मैं चाहता हूं कि t1 + t2 लिखूं और आउटपुट के ऊपर 7 आ जाए। ठीक है ना, प्लस लिखूं तो आउटपुट के ऊपर क्या आ जाए, 7 आ जाए, लेकिन फिलहाल नहीं आएगा 7। क्यों? क्योंकि प्लस के लेफ्ट हैंड साइड पे एक रूम है, प्लस के राइट हैंड साइड पे भी एक रूम है। कंप्यूटर को नहीं पता है 2 रूम्स को मैंने ऐड कैसे करना। कंप्यूटर को ये पता है नंबर को कैसे ऐड करना, लेकिन कंप्यूटर को ये नहीं पता कि रूम को कैसे ऐड करना। तो इसका मतलब ये है कि आपको बताना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस के बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, प्लस के बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस के बिहेवियर को कैसे चेंज करेंगे, डेफ ऐड लिख के,
और ऐड फंक्शन के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक सेल्फ है और एक और पैरामीटर होता है, वो उसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई, लेकिन थ्योरी में शायद आपने अदर के नाम से पढ़ा है। हमेशा अदर नहीं हो सकता, आप अदर की जगह पे वाई भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, हमजा भी लिख सकते हैं, आमना भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि प्लस के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज है वो हमेशा सेल्फ के अंदर जाएगी, और प्लस के राइट हैंड साइड वाली जो चीज है वो हमेशा सेल्फ के अलावा जो दूसरा वेरिएबल है उसमें जाएगी। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो T1 जो है वो हमेशा फर्स्ट वेरिएबल में जाएगा, फर्स्ट वेरिएबल में, और T2 जो है वो हमेशा सेकंड वेरिएबल में जाएगा। और ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन ये है कि हमेशा सेल्फ जो है वो हमेशा पहले नंबर पे लिखा जाता है किसी भी मेथड में। ये देखो ना, यहाँ पे भी सेल्फ पहले नंबर पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेल्फ पहले नंबर पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेल्फ जो है पहले नंबर पे लिखा हुआ है। ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन ये है कि सेल्फ हमेशा पहले नंबर पे लिखा जाता है फंक्शन के नेम के साथ। फंक्शन के नेम के साथ सेल्फ हमेशा पहले नंबर पे लिखा है। ठीक है जी, क्लियर है? अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं 5 और 2 को ऐड करना चाहता हूं। 5 को कैसे एक्सेस करूंगा? t1.x लिख के। 2 को क्या, एक मिनट, इस 2 को कैसे एक्सेस करूंगा? t2.x लिख के। ऐसे ही ना, अभी आपने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये इधर कि t.x लिखने से मुझे 5 मिल जाएगा। तो मैं भी यही बात कर रहा हूँ यहाँ पे t1.x लिखूंगा, t2. और मेरे रूम का नाम है t1 और t2। ठीक है, तो t1.x लिखने से मुझे 5 मिल जाएगा, और t2.x लिखने से मुझे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। अब गौर से देखो, मेरा जो t1 है वो जा रहा है सेल्फ के अंदर, तो अब मैं t1 नहीं लिखूंगा बल्कि सेल्फ लिखूंगा। और मेरा जो t2 है वो जा रहा है y के अंदर, अब मैं यहाँ पे t2 नहीं लिखूंगा बल्कि y लिखूंगा। तो इस फंक्शन के अंदर अब मैं लिखूंगा self.x प्लस y.x। ठीक है, और चूंकि मुझे वो आंसर चाहिए यहाँ पे, मुझे 7 यहाँ पे चाहिए, मुझे जवाब जो है, जवाब कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे, वो जवाब मैंने ट्रांसफर करना है यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न self.x प्लस y.x। काम खत्म। ठीक है, बहुत कुछ किया जा सकता है, वेट करो जरा 1 मिनट। ओके जी, डेफ सब लोग यहाँ पे देखो, खुसर कम करें। यहाँ पे देखो, डेफ एड सेल्फ कॉमा क्या था? वाई, और क्या था यहाँ पे? रिटर्न सेल्फ डॉट एक्स प्लस कहाँ पे है? यहाँ ये प्लस है, और y.x, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे करके प्रिंट t1 प्लस t2। उम्मीद है कि यहाँ पे 7 आ जाएगा, और ये देखें 7 आ गया। ठीक है, समझ आ गया आपको? अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, यानी मैं यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर यहाँ पे किधर गया माउस? किधर गया माउस? वेयर इज द माउस? नहीं, इधर नहीं माउस नजर आ रहा। हाँ, ये आ गया माउस। यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, यानी t1 प्लस 1। क्या आंसर है? लेकिन कंप्यूटर पे करके नहीं बताना, वैसे जहन से सोच के बताओ। t1 प्लस 1, t1 के अंदर है 5, ठीक है ना? t1 के अंदर है 5 प्लस 1 6, एंड आउटपुट के ऊपर क्या आ जाएगा? चलो भाई बताओ आप। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक बार मैंने एक सवाल 2 दफा पूछा है तो इसका मतलब कोई गड़बड़ है इसलिए आप जवाब नहीं दे रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही है। हाँ जी, क्या आएगा फिर? 5 प्लस 1। अच्छा चलो अब चला के देखते हैं इसको।
दिमाग से चला के देख। नहीं आ रहा था। देख देख ये देखा, ये पहले ही डर गए ये सारे। ओके चले, ओके प्लीज यहाँ पे देख लें सब लोग ब्रेक से पहले। हाँ जी, तो इस कोड को चलाओ। जब आप इस कोड को चलाओगे और कंप्यूटर देखेगा यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो फौरन वो ऐड वाले फंक्शन में जाएगा एंड T1 विल बी ट्रांसफर्ड टू सेल्फ एंड 1 विल बी ट्रांसफर्ड टू y। यहाँ पे आएगा, आपने इमेजिन करना है यहाँ पे है T1.x प्लस यहाँ पे आपने इमेजिन करना है 1.x। अब मुझे ये बताओ 1.x का क्या मतलब है कि 1 के रूम में जाओ और वहां से x को पकड़ो। 1, पहली बात तो ये कि 1 तो रूम है ही नहीं, 1 तो एक नंबर है। तो अब क्या आएगा आउटपुट के ऊपर? एरर आ जाएगा। आउटपुट के ऊपर क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है घर जाके, ये मैंने सवाल भी पूछा था व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसको आजकल आप लोगों ने म्यूट पे रखा हुआ है, नो सर। आर्काइव में डाला हुआ है, म्यूट पे रखा हुआ है, बल्कि कुछ लोगों ने लेफ्ट करके डिलीट भी कर दिया। ठीक है, और डिलीट करने के बाद में भी मेरे ख्याल में उसमें उन्होंने व्हाट्सएप को भी अनइंस्टॉल कर दिया, लेकिन बहरहाल नहीं किया होगा, जाहिर सी बात है, वो कुछ लोगों से राब्ते करने होते हैं, इसलिए व्हाट्सएप जो है वो रखा हुआ है। और वो ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आप लोग यहाँ यूनिवर्सिटी आते हो। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ये समझ आ गई ना आपको, T1.x प्लस 1.x, इसका कोई मतलब नहीं बनता, एरर आएगा आउटपुट के ऊपर। तो आपने इस मसले को सॉल्व करना ऐड फंक्शन में रहते हुए, हिंट दे रहा हूँ आपको, ऐड वाले फंक्शन में ही रहना आपने, और कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं जिससे ये वाला मसला जो है सॉल्व हो जाए। बहुत ईजी है, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, T1 कहाँ जाएगा, y कहाँ जाएगा, a कहाँ जाएगा, रूम बनते हैं, एट्रीब्यूट्स बनते हैं, तो इजीली हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि ये आपका सॉल्व हो जाएगा इजी। ठीक है, आपको समझ आ गई क्या मसला है? चलो जी, ब्रेक से पहले चलो फटाफट क्विकली मुझे ये बताओ, प्रिंट a.u। नहीं, पहले मुझे बीच वाले स्टेप्स बताओ, बीच वाले स्टेप्स में क्या होगा? ए वाला लास्ट रो में, आप भी कुछ बोला करो भाई, गलत बोल रहा कोई इशू नहीं है। किसके रूम में जाएगा? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखें, ओके, ये देखें, जब ये लाइन चलेगी सबसे पहले यही वाली लाइन चलेगी ना, क्लास ए, तो क्लास ए का रूम बनेगा, क्लास ए के अंदर u इक्वल टू 1 है, तो प्रिंट a.u का मतलब ये है कि क्लास ए के रूम में जाओ और u को देखो, तो आंसर क्या है? 1। इससे क्या होगा? अच्छा, जो भी होगा उसको t.u को भी रहने। अब बताओ, अब इसकी वैल्यू क्या है? ये देखो ना, u आपने कर दिया t.u इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? बताओ ना, कॉन्फिडेंस के साथ बताओ। अच्छा, कुछ लोगों के ख्याल में यहाँ पे 1 आएगा, कुछ लोगों के ख्याल में यहाँ पे 2 आएगा। किन स्टूडेंट्स के ख्याल में यहाँ पे 2 आएगा? हाथ खड़ा कर दें। एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट मामा, एक मिनट, मुझे पता है आप बहुत जज्बाती हो गए, वेट करें। यहाँ पे बताएं, ये किन लोगों के ख्याल में यहाँ पे 2 आएगा? यहाँ पे 2 आएगा। किन के ख्याल में 2 आएगा? किन के ख्याल में 1 आएगा? और जिन्होंने ना 2 में जवाब दिया ना 1 में जवाब दिया, उनके बारे में क्या सोचूं? हाँ जी, तो फिर क्या होगा? ये देखो, t.u का क्या मतलब है? t के रूम में जाओ, t के रूम में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ था? x इज इक्वल टू 5, बिल्कुल सही कहा। तो जब ये वाली लाइन चलेगी तो आप कंप्यूटर को ये बता रहे हो कि t के रूम में जाओ और u वेरिएबल क्रिएट करो और उसमें 2 डाल दो। तो a.u का मतलब क्या है? a के रूम में जाओ, a के रूम में जाओ, वहां की u की जो वैल्यू है वहां से ले लो और आउटपुट के ऊपर प्रिंट कर दो, यहाँ पे मान लो। तो फिर ये बताओ, a.u इज इक्वल टू 4,
4 आ जाएगा, इसकी जगह पे 4 यहाँ, हाँ, और ये 2 ही रहेगा इसका, बिल्कुल सही। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यूज होगा लास्ट क्वेश्चन ऑफ लैब 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बच्चों का आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा उस क्वेश्चन में क्योंकि उनको इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता। ठीक है जी, आपको समझ आ गई? आपको अभी क्या टाइम हुआ? 2:34। ओके, अब सच सच बताओ, मैंने काफी सारी बातें की हैं, किस किस ने नोट की हैं? सारी बातें नोट कर। एक मिनट भाई, बात सुनो। हाँ जी, सारी बात नोट की है। ए से लेके जी तक। T.X का मतलब है कि T के रूम में जाओ, वहां पे X ढूंढो, अगर वो वहां पे नहीं है तो उसकी क्लास में जाओ। ये सारी बात नोट नहीं नोट कर सके। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो उसको नोट नहीं कर सके। अब आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट ये है, ये जितनी भी बातें मैंने की हैं, एक तो रिकॉर्डेड भी है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन जाहिर सी बात है रिकॉर्डिंग 1 घंटे की होती है तो थोड़ा उसको देखना मुश्किल होता है। गिफ्ट ये है कि ये जितनी भी बातें मैंने की हैं, ये इसके नोट्स अवेलेबल हैं और मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ जैसे ही नेट आएगा। ठीक है, मैं इनके साथ शेयर कर रहा हूँ, सायरा के साथ, तो सायरा इनके साथ शेयर कर देना और आप लोग जो है ब्रेक पे जा सकते हैं 5 मिनट्स के लिए। आपके पास है इंटरनेट है आपके पास? व्हाट्सएप का नेट वो शेयर हो जाएगा। व्हाट्सएप पे आप शेयर कर रहे हैं। Xiaomi Note 11 password type 0। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये देखो भाई, इधर 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 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपने 2 क्लासेस लिखनी है। एक क्लास का नाम है चैप्टर और दूसरी क्लास का नाम है बुक। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपने 2 क्लासेस लिखनी है, आपने खुद वो क्लास लिखनी है। ठीक है, किसको देखते हुए? इस कोड को देखते हुए, इस कोड को देखते हुए आपने 2 क्लासेस जो है वो लिखनी है। ठीक है, सो एट फर्स्ट दिस कोड सीम्स टू बी डॉन्टिंग, लेकिन आपने क्या करना है, इसको स्प्लिट करके इस काम को करना है, स्प्लिट करके। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इतने हिस्से का कोड देख के क्लास लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ यहां तक काम करूंगा, यहां तक, सिर्फ यहां तक काम करूंगा। और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को घर जाके ये वाला काम करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला काम करना पड़ेगा। दैट्स इट। जो नीचे वाला काम है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो काम हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई आपको इस बात की? प्लान की समझ आ गई कि मैं अब क्या करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ इतने हिस्से का कोड देखूंगा पहले और कोड लिखना शुरू कर दूंगा, फिर इतने हिस्से का कोड देखूंगा, क्लास लिखना शुरू कर दूंगा, और घर जाके आपने इतने हिस्से का कोड देखते हुए क्लास लिखनी है, क्लास को कंप्लीट करना है, एंड यू आर डन विद दैट कोड। ठीक है जी, समझ आ गई आपको इस बात की? ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला हो तो जब भी कोई बड़ा काम आपके सामने हो, उसके बड़ेपन को देखते हुए आपने डरना नहीं है, बल्कि उस बड़े काम को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करके स्टार्ट करो। ये हमेशा याद रखो।
एग्जाम में, क्विज में, असाइनमेंट में, जो भी है, एग्जाम्स में, क्विजेज में, जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन आए तो उसके बड़ेपन को देख के आपने घबराना नहीं है। ये इमरान खान वाला घबराना नहीं, ये मेरा अपना एक वो है, वर्ड है। आपने वाकई नहीं घबराना, बल्कि क्या करना है, उस बड़े प्रॉब्लम को फटाफट स्मॉलर प्रॉब्लम में कन्वर्ट करो और इसका जवाब लिखना शुरू कर दो। ठीक है, बात की समझ आ गई। लेकिन जो स्टूडेंट बड़े प्रॉब्लम्स को, बड़े कोड्स को, लंबे कोड्स को देख के घबरा जाते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे सेम है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। अब वो जो बड़ा कोड है इसको जरा मैंने स्मॉल करके सामने रखते हुए अब मैं क्या करूंगा, क्लास लिखूंगा। ठीक है, ओके जी। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर ए इज इक्वल टू चैप्टर। ये चैप्टर क्या चीज है, ये क्लास है या इंस्टेंस है? ये क्लास है। इक्वल के राइट हैंड साइड पे हमेशा क्लास आती है। इक्वल के राइट हैंड साइड पे हमेशा क्लास का नेम आता है, क्लास का नेम आता है। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे क्या किया, टी इज इक्वल टू A5, ए क्या था, क्लास का नेम था। ठीक है, और इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, इंस्टेंस होता है या रूम का नेम होता है। ठीक है, इंस्टेंस या रूम का नेम, रूम का नेम होता है। ठीक है, अब आप देखो क्लास के नेम के साथ ब्रैकेट्स लिखा हुआ है और ब्रैकेट्स के अंदर दो चीजें हैं, एक ये स्ट्रिंग है कॉमा और एक ये नंबर है। ये स्ट्रिंग क्या है, ये टाइटल है चैप्टर का। ये 30 क्या है, ये नंबर ऑफ पेजेस है उस चैप्टर के। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। क्लियर है? अब मैंने एक क्लास लिखनी है। मैंने पहली लाइन पढ़ी, मैंने लाइन 205 पढ़ी और पढ़ते साथ ही मुझे कुछ चीजों का आइडिया हो गया। नंबर 1, मुझे इस बात का आइडिया हो गया है कि जो मैंने क्लास लिखनी है उस क्लास का नाम क्या होना चाहिए, चैप्टर। तो आप स्टार्ट कर दो डायरेक्ट, क्लास चैप्टर कॉलम। आप लोगों ने क्लास में, आप लोगों ने थ्योरी में यहाँ पे इस जगह पे ऑब्जेक्ट देखा होगा। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं है, तो कोड को सिंपल रखो और इसको ना लिखो। ठीक है, तो क्लास चैप्टर मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा आइडिया मुझे ये हुआ है कि मैंने देखा है कि ब्रैकेट्स के अंदर दो चीजें लिखी हुई हैं, दो चीजें लिखी हुई हैं जिनको फ्यूचर में इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। लिहाजा मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दो चीजों को स्टोर करना पड़ेगा। इन दो चीजों को क्या करना पड़ेगा, ये और एक ये, इन दो चीजों को मुझे स्टोर करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इनको कहाँ स्टोर करूं? जाहिर सी बात है क्लास के अंदर। ठीक है, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे एक क्लास है, एक वो है इंस्टेंस है और उसकी क्लास क्या है, चैप्टर। तो मुझे इन दो चीजों को क्लास की बॉडी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे ये बताओ, जब भी रूम बनता है पहला फंक्शन कौन सा चलता है, इनिट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दो चीजों को इनिट फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। इनिट फंक्शन के अंदर जो है लिखना पड़ेगा। और वैसे भी ये रूल है, ये रूल याद रखो, ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीजें हैं उनको स्टोर कहाँ की जाती हैं, इनिट फंक्शन के अंदर। ये रूल है, ये आपने याद रखना है। और वो जो मैंने नोट्स शेयर किए ना, वो उसके अंदर भी लिखा हो। ठीक है, बस ये याद रख लो, ब्रैकेट्स के अंदर जो चीजें होती हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, जितनी भी हो, वो हमेशा कहाँ पे आपने उनको स्टोर करना है, इनिट फंक्शन में जाके स्टोर करना है। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया इनिट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनिट फंक्शन लिख दिया। आंखें बंद करके नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स के अंदर आपने पहला जो लफ्ज लिखना है वो सेल्फ लिखना है। हमेशा क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी मेथड्स हैं, उनके ब्रैकेट्स के अंदर जो पहला जो लफ्ज आपने लिखना है वो सेल्फ लिखना है। ये आंखें बंद करके समझ लो, ये रूल है, यहाँ पे ये लिखना है। ठीक है, तो मैंने सेल्फ यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कितनी चीजें हैं, यहाँ पे 1 और 2 चीजें हैं। 2 चीजों को स्टोर करने के लिए मुझे 2 वेरिएबल्स चाहिए, एक A और एक B, सेल्फ के अलावा। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। अगर यहाँ पे इस जगह पे ब्रैकेट्स के अंदर 2 चीजें हो तो इनिट के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए सेल्फ को डाल के। अगर यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर 4 चीजें हो तो इनिट के ब्रैकेट्स में अंदर कितनी चीजें होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए सेल्फ डाल के। ये याद रखना है आपको। ठीक है,
और अगर इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी ना हो तो इनिट के अंदर क्या होना चाहिए, सिर्फ एक सेल्फ होना चाहिए, एक चीज होनी चाहिए। ठीक है जी, आप नोट ये देख फॉलो कर रहे हैं ना आप, ठीक है। तो सेल्फ ए और बी मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इनिट फंक्शन के अंदर कुछ लिखना है। क्या लिखना है, ए एंड बी। यहाँ पे आप लिखो ए, यहाँ पे आप लिखो बी। इनके लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल का साइन डालो, इक्वल का साइन डालो, ठीक है। और इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिखना है सेल्फ हमेशा, और यहाँ पे भी सेल्फ डॉट हमेशा आपने लिखना है डैश के साथ, यानी अब डैश को आपने बनना है, डैश में क्या है, ठीक है, समझ गए ना बात को। तो इनिट फंक्शन लिखने के बाद मैंने क्या किया, ए लिखा, बी लिखा, उनके लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल डाला, और इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे सेल्फ डॉट लिखा, सेल्फ डॉट लिखा। ऐसे ही आपने क्लास जो है लिखनी है हमेशा, ठीक है। अब सवाल ये पैदा हो कि ये डैश के अंदर क्या लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये याद रख लो, कुछ भी। तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, यहाँ पे ए लिख देते हैं, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे लिख देते हैं, जो यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डैश के अंदर आप कुछ भी, कोई भी नाम लिख सकते हैं, XYZ, आमना, हमना, बिलाल, जावेद, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई जॉन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि अगर यहाँ पे ए हो तो यहाँ पे भी ए लिखना ही है हमने, या यहाँ पे बी हो तो यहाँ पे बी ही लिखना है, ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूँ। चलो जी आप बताएं, नेम का है मैंने, और जब भी आप वेरिएबल नेम लिखते हैं तो उसके रूल्स हैं, वो मैंने आपको लैब में नहीं करवाया। वेरिएबल लिखने के कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, वेरिएबल का नाम नंबर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और भी 2-3 रूल्स अभी जहन में नहीं है। स्पेस भी नहीं डाल सकते आप बीच में, स्पेशल कैरेक्टर भी पहला कैरेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। ये कुछ रूल्स आपने फॉलो करना, ठीक है। तो नाम का मतलब नाम होता है ना, नाम का मतलब इंटीजर तो नहीं होता मेरे ख्याल में। नाम और नंबर में फर्क नहीं है, क्या ख्याल है सर, नाम और नंबर में शायद फर्क है। चलो जी ठीक है, समझ आ गई। तो फिर आप मुझे बताओ फिर ये यहाँ पे क्या नाम लिखूं, ए के अंदर क्या जाएगा, ये फर्स्ट चीज, ये पहली चीज ए के अंदर जाएगी, दूसरी चीज बी के अंदर जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, टाइटल है, तो अंडरस्टैंडेबली मुझे यहाँ पे फिर टाइटल ही लिखना पड़ेगा, वो ज्यादा अच्छा है, सेल्फ डॉट टाइटल, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, नंबर ऑफ पेजेस, तो मैं यहाँ पे चलो पेजेस लिख देता हूँ, सेल्फ डॉट पेजेस इज इक्वल टू बी, ठीक है। इनिट वाला फंक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो नोट करने वाली बात क्या है, इनिट फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल्स होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे, 1 2। जितनी चीजें इन ब्रैकेट्स के दरमियान में है उतने वेरिएबल्स आपने इनिट फंक्शन के अंदर लिखना है। और इनिट फंक्शन के अंदर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे सेल्फ डॉट आएगा ही आएगा, आपने सेल्फ डॉट लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये रूल है, ये ट्रेडिशन है, इसी रूल को, इसी ट्रेडिशन को आपने फॉलो करना है। ये बात की समझ आ गई आपको, तो ये कंप्लीट होगी, पहली लाइन कंप्लीट होगी। अब सेकंड लाइन पे चलते हैं। सेकंड लाइन में गौर से देखो, ये क्लास भी चैप्टर ही है और इंस्टेंस जो है ये डिफरेंट है, लेकिन उस चैप्टर की क्लास के ब्रैकेट्स के अंदर एक चीज है और 2 चीज है। ऊपर वाली लाइन में भी 2 चीजें थी, टाइटल और नंबर ऑफ पेजेस। नीचे वाली लाइन में भी 2 चीजें हैं, टाइटल और नंबर ऑफ पेजेस। तो क्या मुझे एक और इनिट फंक्शन लिखना पड़ेगा? नहीं, मैं उसी इनिट फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। मैं उसी इनिट फंक्शन को यूज करके चैप्टर बी का रूम बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये गलती ना करना। कौन सी वाली? ये वाली कि आप ये देख रहे हो कि नीचे भी चैप्टर लिखा हुआ है तो मुझे एक और इनिट फंक्शन लिखना पड़ेगा और उसके अंदर वेरिएबल सेल्फ डॉट टाइटल सेल्फ डॉट पेजेस भी लिखना पड़ेगा। नहीं, ये गलत है। आप उसी इनिट फंक्शन को यूज करके दूसरा रूम बना सकते हो। जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में ब्रेक से पहले T1 और T2 के नाम से 2 रूम बनाए थे, उनका इनिट फंक्शन एक ही था, ठीक है। सो ये सेकंड लाइन भी खत्म हो गई है, इसको क्रॉस लगाएं, इसको भी क्रॉस लगाएं। अगर यहाँ पे नीचे वाले में 3 होते, हाँ, अगर नीचे वाले में 3 होते फिर क्लास का नेम भी चेंज करना पड़ेगा आपको। क्लास नेम तो सेम है, क्लास नेम चेंज तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। ये फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा तेज चलते हैं, फिर अगर कोई क्वेश्चन है फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है बुक 1 इज इक्वल टू बुक। तो इसमें मुझे आप बताओ, इस लाइन में क्लास का नेम क्या है?
बुक, बिल्कुल सही कहा। ये क्लास का नेम है बुक। क्लास का नेम हमेशा इक्वल के राइट हैंड साइड पे आता है। और आप चेक शर्ट वाले जिसने कुर्सी तोड़ी थी लास्ट टाइम, क्या नाम है आपका? असद जी। ये जरा बताएं, ये इंस्टेंस कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? इंस्टेंस है, ठीक है। बुक एक क्लास है, बुक एक क्लास है, इसका मतलब मुझे क्लास बुक लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्लास बुक, ये क्लास बुक, बुक की क्लास लिखनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। अब बुक की क्लास के अंदर देखो, ब्रैकेट्स के अंदर देखो कितनी चीजें, एक दो, एक स्ट्रिंग है और एक लिस्ट है, एक स्ट्रिंग है और एक लिस्ट है। मैंने दो चीजें स्टोर करनी है, तो मुझे दो चीजों को बुक की क्लास के इनिट फंक्शन के अंदर स्टोर करनी पड़ेगी। तो क्लास बुक के अंदर आपको डेफ इनिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ आएगा ही आएगा आंखें बंद करके, और एक आप ले लें, चलो y ले लें और एक z ले लें। ये जो पहली चीज़ है स्ट्रिंग, ये आएगा y के अंदर, और जो 15 है ये आएगा z के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, y लिखना है, z लिखना है, इक्वल डालना है, इक्वल डालना है, सेल्फ डॉट लिखना है एंड सेल्फ डॉट लिखना है। अब आपने क्या करना है, एक अप्रोप्रिएट नेम जो है वो चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कमेंट्स में लिखा हुआ है कि ये जो पहली चीज़ है ये टाइटल है बुक का। पहले था टाइटल चैप्टर का, अब ये टाइटल है बुक का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी बुक टाइटल, ठीक है, कोई भी नाम रख सकता है। और इसका ये जो चैप्टर है ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चैप्टर, CHAP चैप्टर, ठीक है। तो इसमें किसी को इशू, वही बातें मैंने रिपीट की है। इनिट लिखना है, दो वेरिएबल्स डालने y और z, सेल्फ लिखना ही लिखना है। y को आपने स्टोर करना है बी टाइटल के अंदर, z को आपने स्टोर करना है चैप के अंदर, ठीक। और इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे सेल्फ डॉट आपने लिखना ही लिखना है, ये याद रखो। बार बार मैं एक ही बात को दोहरा रहा हूँ, ये आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है जी। तो मुझे ये बताओ फिर बुक 2 के लिए मुझे कोई अलग से इनिट लिखना पड़ेगा? नहीं, उसी इनिट से काम चल सकता है। क्यों? क्योंकि बुक 2 की क्लास भी बुक है, और उस बुक के अंदर भी दो चीजें ही हैं, दो ही चीजें, एक स्ट्रिंग है और एक लिस्ट है। तो मैं उसी क्लास के इनिट फंक्शन को यूज कर सकता हूं बुक 2 के रूम को क्रिएट करने के लिए, बुक 2 के रूम को क्रिएट करने के लिए, ठीक है जी। तो अभी ये देखिए, ये कोड आपके सामने आ चुका है। जल्दी से क्विकली से मुझे बताओ कितने रूम्स बनेंगे? हाँ ठीक है, 4 रूम्स बनेंगे। चैप्टर A, चैप्टर B, इसी तरह बुक 1 एंड बुक 2। चैप्टर A के अंदर क्या होगा? टाइटल, ये देखो ना, टाइटल और पेजेस, टाइटल पेजेस। इसी तरह इसके अंदर क्या होगा? टाइटल पेजेस। पेजेस के अंदर क्या है? एक के अंदर है 30 और एक के अंदर क्या है 15। इसका टाइटल क्या है? आई लव CS, जो कि मुझे यकीन है अभी किसी को पसंद नहीं है, आई लव CS। और चैप्टर B जो है सो डू आई, ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए सो डू आई, ठीक है। एंड इसी तरह बुक 1 और बुक 2 के अंदर CS इज फन, शॉर्ट बुक, और 2 लिस्टें जो है वो आ जाएगी, ठीक है जी। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है ना? आगे चले, बस थोड़ा सा काम रह गया, आगे चलते, आगे देखते क्या काम है। Assert book 1 dot chapter count is equal to 2। assert को भूल जाओ, नीचे वाली लाइन को भूल जाओ, फिलहाल सिर्फ ऊपर वाली लाइन पे फोकस करो, वो भी इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज है। बुक 1 क्या है? एक इंस्टेंस है। इंस्टेंस के साथ क्या आ गया है? एक डॉट आ चुका है, डॉट के साथ एक नाम आ चुका है, ठीक है। इंस्टेंस है, डॉट है, डॉट के राइट हैंड साइड पे क्या होता है? क्या हो गया, भूल गए? ये देखो एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चैप्टर काउंट है ये एक एट्रीब्यूट है, ये एक एट्रीब्यूट है। एंड मोर प्रिसाइसली ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर 2 आना चाहिए,
क्योंकि राइट हैंड साइड पे 2 है। किसी तरीके से आपने 2 लेके आना है इस वेरिएबल के अंदर ताकि ये एसर्ट जो है वो सही चले। अगर इस एट्रीब्यूट के अंदर 2 ना आया और आपने एसर्ट वाली लाइन चला दी तो आउटपुट के ऊपर क्या आएगा? एसर्शन एरर आ जाएगा आउटपुट के ऊपर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस कोड में, इस क्वेश्चन में आपने ये कोशिश करनी है कोई एसर्शन एरर ना आए, कोई एसर्शन एरर ना आए। और मुझे उम्मीद है कि आपको एसर्ट के बारे में पता है, ये थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है एसर्ट। ठीक है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा एसर्ट? नहीं पढ़ा? अच्छा, उसको भी भूल जाओ। अब ये मकसद समझ आ गई ना? आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, चैप्टर काउंट के अंदर 2 लेके आना है किसी भी तरीके से ताकि 2 के बराबर हो और एसर्शन एरर ना आए आउटपुट के ऊपर, ताकि ये वाला 2 इस 2 के बराबर हो और एसर्शन एरर ना आए आउटपुट के ऊपर। ठीक है, समझ आ गई आपको इस बात की? तो चैप्टर काउंट एक वेरिएबल है ना, फंक्शन तो नहीं है ना चैप्टर काउंट, क्योंकि चैप्टर काउंट के साथ कोई ब्रैकेट्स नहीं है। तो चैप्टर काउंट सिंपल एक वेरिएबल है, लेकिन किसका वेरिएबल है? बुक 1 के रूम का, बुक 1 के रूम का वेरिएबल है, बुक 1 के रूम का वेरिएबल है। याद है t.x हमने लिखा था, x किस रूम में पड़ा हुआ था? t के रूम में। तो चैप्टर काउंट क्या है? बुक 1 रूम है और उसका वेरिएबल है चैप्टर काउंट। और इस चैप्टर काउंट के अंदर आपने क्या लेके आना है? 2 को लेके आना। ठीक है, और 2 क्या है? अब देखो 2 क्या चीज है, ये समझ आ गई ना? आपने करना क्या है इस वाली लाइन में, आपने करना क्या है ये समझ आ गई आपको? अब सिर्फ एक सवाल है, वो ये है कि 2 क्या चीज है? 2 इज द नंबर ऑफ चैप्टर्स इन द बुक। 2 इज द नंबर ऑफ चैप्टर्स इन द बुक। अब मैं जरा कॉपी पेस्ट करता हूँ पिछले कोड को ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने करना क्या। ये जो पिछला कोड हमने लिखा ना यहाँ पे, इसको करते हैं कॉपी और इसको करते हैं पेस्ट, और जो ऊपर वाली चीज़ें हैं इसको मिटा देते हैं। लेट्स सी मिटता है कि नहीं मिटता। चल ओके, ये वेल एंड गुड। अब हम यहाँ से काम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, तो उसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं क्लास चैप्टर। ठीक है, अब ठीक है। सो बुक 1 क्या है? बुक 1 एक रूम है, उसके अंदर मुझे एक चैप्टर काउंट वेरिएबल चाहिए, चैप्टर काउंट वेरिएबल चाहिए। ठीक है, ये और चैप्टर काउंट के अंदर 2 आना चाहिए। और 2 क्या चीज़ है? 2 इज द नंबर ऑफ चैप्टर्स इन द बुक। नंबर ऑफ चैप्टर्स इन द बुक ये है हाँ ठीक है, नंबर ऑफ चैप्टर्स इन द बुक। ठीक है, नंबर ऑफ चैप्टर्स इन द बुक। ओके, अब यहां से आगे कैसे चले? अब मुझे ये बताओ कि जो क्लास बुक है, बुक 1 की क्लास कौन सी है? बुक 1 की क्लास बुक है ना? यहाँ पे गौर से देखें सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये सोचने वाली बात है। बुक 1 की क्लास कौन सी? बुक है। बुक के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसको देख के मुझे चैप्टर्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए? क्लास बुक के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसको देख के मुझे चैप्टर्स से मुताल्लिक कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए? हाँ जी, कौन सी चीज है? ये वाली लाइन, सेल्फ डॉट चैप्टर इज इक्वल टू जेड। ठीक है, ये सब लोग मुत्तफिक हैं इस बात पे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ जरा, सेल्फ डॉट चैप्टर के अंदर क्या चीज है? यहाँ पे देखो,
सेल्फ डॉट चैप्टर, यानी ये चीज जा रही है सेल्फ डॉट चैप्टर के अंदर, ये पूरी लिस्ट जा रही है। मैं जरा यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक लिस्ट है चैप्टर ए कॉमा चैप्टर बी, ये पूरी की पूरी लिस्ट जा रही है किसके अंदर, जी के अंदर। तो बेसिकली सेल्फ डॉट चैप्टर क्या है, इट इज अ लिस्ट विच कंटेन्स चैप्टर ए एंड चैप्टर बी। ठीक है, ये बात समझ आ गई ना आप लोगों को। मैं खड़ा हो गया, उसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस बात पे आपने फोकस करना है। ये समझ आ गई आपको इस बात की। अब सारे लोग जो है उठ गए क्योंकि उनको पता है मैं उठ चुका हूँ। अब मैं देख सकता हूँ कौन सोया हुआ है कौन लेटा हुआ है। तो ये जरा गौर से देखें यहाँ पर, ठीक है, समझ आ गई आपको इसकी बात की। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा है, मैंने आप लोगों से पहला सवाल ये किया कि क्लास बुक के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसको देख के मुझे चैप्टर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाए। हाँ, आपने कहा है कि सेल्फ डॉट चैट। फिर मैंने कहा सेल्फ डॉट चैट के अंदर क्या है, एक लिस्ट है, उसमें चैप्टर ए है और चैप्टर बी है, दैट्स इट। ठीक है, ऐसी है ना, ये है। तो वैसे ही मुझे बताओ, कोड को ना देखो, वैसे ही मुझे बताओ बुक 1 के कितने चैप्टर्स हैं? 2 ही है ना, एक चैप्टर ए है और एक चैप्टर बी, ऐसे ही ना। और चैप्टर ए और बी जो है वो लिस्ट के अंदर स्टोर्ड है। तो कोई ऐसा तरीका है कि मैं लिस्ट को इस्तेमाल करूं और मुझे नंबर ऑफ चैप्टर्स मिल जाए? ये मेरा सवाल है। चैप्टर ए और बी जो है लिस्ट के अंदर है, मुझे नंबर ऑफ चैप्टर्स चाहिए, तो क्या मैं लिस्ट को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ चैप्टर्स निकाल सकता हूँ? लेंथ ऑफ द लिस्ट, बिल्कुल सिंपल, आपने जवाब दे दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा चैप्टर काउंट के नाम से। अब मुझे ये बताओ चैप्टर काउंट का वेरिएबल कहाँ क्रिएट करूं? पहले मुझे बताओ किस क्लास के अंदर करूं, क्योंकि मेरे पास 2 क्लासेस है, एक चैप्टर और एक बुक। किस क्लास में? बुक में, क्योंकि यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है और बुक 1 की क्लास कौन है? बुक। तो मुझे क्लास बुक के अंदर चैप्टर काउंट लिखना पड़ेगा। अब सवाल ये है, बुक क्लास बुक के अंदर इनिट फंक्शन के अंदर लिखूं या इनिट फंक्शन के बाहर लिखूं? एक मिनट बताता हूँ। ठीक है, मैं दूसरा सवाल ये है कि जो चैप्टर काउंट का वेरिएबल है ये इनिट फंक्शन के अंदर लिखूं या बाहर लिखूं? आपने याद रखना है रूल क्या है। रूल ये है, रूम के सारे वेरिएबल्स इनिट फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं। ये मैंने बताया दिया ब्रेक से पहले। रूम के जितने भी वेरिएबल्स हैं, इंस्टेंस के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो कहाँ बनाए जाते हैं? इनिट के अंदर। तो मुझे यहाँ पे इनिट के अंदर चैप्टर काउंट जो है वो लिखना पड़ेगा। चैप्टर काउंट इज इक्वल टू, ठीक है। और चूंकि चैप्टर काउंट का जो वेरिएबल है वो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो मुझे चैप्टर काउंट से पहले भी एक चीज लिखनी पड़ेगी, सेल्फ डॉट लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, सेल्फ डॉट चैप्टर काउंट। ठीक है जी, दुआ नींद आ रही है आपको? मैं देख रहा हूँ नींद आ रही है। ठीक है, तो सेल्फ डॉट चैप्टर काउंट लिख दिया। अभी आपने जवाब दिया कि नंबर ऑफ चैप्टर्स कैसे मैं काउंट करूं लिस्ट को देखते हुए? लेंथ ऑफ द लिस्ट, बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेंथ ऑफ विच लिस्ट? सेल्फ डॉट चैट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट CHAT जी। हाँ, मुझे पता था ये सवाल आएगा, आप चाहें तो यहाँ पे Z भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे Z भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट जो है पहले Z में जाएगी और Z से फिर यहाँ पे सेल्फ डॉट चैट में आएगी। लेकिन गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या है, सेल्फ वाला जो वेरिएबल है उसको आपने इस्तेमाल करना। तो सेल्फ वाला वेरिएबल, तो Z की जगह पे आप क्या यूज करें? सेल्फ डॉट चैट, वो यूज करें। इस केस में Z सही काम करेगा, कोई इशू नहीं, Z विल वर्क फाइन। ठीक है जी, तो चैप्टर काउंट वाला मसला हल हो गया। इतनी देर में कोई एक बंदा जो है कोड करके देख लें, इसको मसला सॉल्व हो गया। ठीक है, चैप्टर काउंट वाला मसला हल हो गया। ठीक है जी, समझ आ रही है ना बात की? ठीक है, बस एक काम रह गया, गेट पेज काउंट। उसके बाद फिर आपने अपना जो काम है वो स्टार्ट करना है। हाँ जी, सो एसर्ट को नहीं देखना फिलहाल। बुक 1 डॉट गेट पेज काउंट। बुक 1 यानी मुझे क्या चाहिए? मुझे एक मेथड चाहिए ना, मैंने एक मेथड लिखना है। ये एक मेथड है ना, मुझे कैसे पता चला ये एक फंक्शन है या मेथड है? ये ब्रैकेट्स देखें,
ठीक है, तो ये मैंने मेथड लिखना है, और इस मेथड का पर्पस पहले देखो क्या है। इस मेथड का पर्पस क्या है? टू गेट द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। बुक के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पेजेस हैं उनको गेट करना और उनको रिटर्न बैक करना, ये इसका काम है। ठीक है, तो अभी वो साइड पे करेंगे, उसको साइड पे करेंगे, वो कैसे करेंगे। अब पहले मुझे ये बताओ, गेट पेज काउंट वाला जो फंक्शन है ये कहाँ लिखूं मैं, किस क्लास के अंदर लिखूं, चैप्टर या बुक? बुक के अंदर लिखूं, क्यों आप बताओ महाजबीन, आप बताएं। ये जो गेट पेज काउंट वाला फंक्शन है इसको मैं क्लास बुक के अंदर क्यों लिखूं? क्योंकि हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये देखें डॉट के लेफ्ट हैंड साइड पे बुक 1 लिखा हुआ है और बुक 1 इंस्टेंस है किस क्लास की, बुक क्लास की। तो मुझे गेट पेज काउंट जो है मुझे क्लास बुक के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जरा न्यू स्लाइड में जाके बनाता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ और क्या कर सकते हैं, ये जो चैप्टर वाली क्लास है इसको थोड़ा सा मिटा दूंगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। बी पेशेंट, बातें ना करो, बी पेशेंट। आपको पता है बी पेशेंट का क्या मतलब है? वो अस्पताल वाला मरीज नहीं, पेशेंट, ये दूसरा पेशेंट है। लेकिन हाँ, अगर आप वो दूसरा पेशेंट बनना चाहते हो बताओ, मेरे पास तरीके हैं। चलो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसी के ऊपर मैं कर देता हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी, टाइम मेरे पास पहले ही कम है। ओके, अच्छा तो हाँ नंबर, हाँ गेट पेज काउंट। तो गेट पेज काउंट हमने फैसला कर लिया है कि हम इसको क्लास बुक के अंदर लिखेंगे, इनिट के अंदर लिखेंगे या इनिट के बाहर लिखेंगे? इनिट के बाहर लिखेंगे। ये भी एक रूल है। रूल क्या है? तमाम मेथड्स जो है, तमाम इंस्टेंस के जो मेथड्स हैं वो हमेशा इनिट से बाहर लिखे जाते हैं। आपने देखा स्लाइड नंबर 1 में डेफ एफ डेफ जी, वो हमने किसी इनिट फंक्शन के अंदर नहीं लिखा बल्कि इनिट फंक्शन के बाहर लिखा हुआ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, क्लास बुक के अंदर रहते हुए मैं जरा ऊपर करके बनाऊंगा। आपने अज्यूम करना है कि ये जो डेफ गेट पेज काउंट वाला जो फंक्शन है वो उसके नीचे ही लिखा हुआ है, डेफ इनिट के बिल्कुल नीचे। ठीक है, ये आपने अज्यूम करना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। तो डेफ पेज काउंट, ये आपने देखती है ब्रैकेट्स। पहली चीज सेल्फ लिखना ही लिखना है, आपने आंखें बंद करके आपने सेल्फ लिखना ही लिखना है, SELF सेल्फ। ठीक है, ये आपने सेल्फ लिख दिया। ठीक है, अब गौर से देखो, गेट पेज काउंट के ब्रैकेट्स के अंदर कोई चीज है? कोई चीज नहीं है, ब्रैकेट्स को क्लोज कर दो बस, ज्यादा सोचना नहीं है आपने, ज्यादा सोचना नहीं। ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट्स क्लोज कर दो बस। अगर हाँ यहाँ पे कोई नंबर होता या कोई स्ट्रिंग होती से 1, तो यहाँ पे कॉमा लगा के A वेरिएबल, कॉमा लगा के B वेरिएबल आप ले। ठीक है, समझ आ गया आपको इस बात? अच्छा, तो ये तैयार हो गया कि गेट पेज काउंट हमें क्लास बुक के अंदर लिखना है। अब हमने ये देखना है कि गेट पेज काउंट के मेथड के अंदर क्या लिखना है ताकि हमें नंबर ऑफ पेजेस मिल जाए। ऐसे ही ना, नंबर ऑफ पेजेस मिल जाए उस बुक के अंदर। बुक नंबर 1 के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पेजेस हैं वो हमें मिल जाए। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे ये देखो, आप मुझे ये बताओ बुक 1 के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं? यहाँ पे देखो, बुक 1 के अंदर, ये देखो बुक 1 के अंदर चैप्टर A है और चैप्टर B है। तो बुक 1 के अंदर ये चैप्टर A का रूम बन चुका है और चैप्टर B का भी रूम बन चुका है। चैप्टर A के अंदर उसके अपने पेजेस हैं, नंबर ऑफ पेजेस। चैप्टर B के अपने नंबर ऑफ पेजेस हैं।
दोनों को ऐड करना है, 30 + 15 तो मुझे 45 मिल जाएगा, ऐसे ही ना। अगर किसी तरीके से मैं चैप्टर ए के रूम के अंदर जाऊं और वहां से 30 ले लूं, फिर चैप्टर बी के रूम के अंदर जाऊं और वहां से 15 ले लूं, फिर मेरा काम क्या होगा, दोनों को ऐड करना और राइट हैंड साइड जो है सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया आपको इस बात? ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने जाना है चैप्टर ए, पहले मैंने चैप्टर ए के रूम को एक्सेस करना है, चैप्टर ए के रूम को एक्सेस करना है और मैं क्लास बुक के अंदर हूँ, मैं क्लास के बुक में खड़ा हुआ हूँ, मैं क्लास बुक के अंदर खड़े होकर कोड को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास बुक के अंदर हूँ, मुझे चैप्टर ए का एक्सेस चाहिए, मुझे ये बताओ क्लास बुक के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके पास चैप्टर ए या चैप्टर बी है, कौन सी ऐसी चीज़ है। क्लास बुक के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, अगेन मेरे सवाल गौर से सुनो, ये सारा रिकॉर्डेड भी है। क्लास बुक के अंदर मैं हूँ क्योंकि मैं क्लास बुक को कंप्लीट करने जा रहा हूँ, क्लास बुक के अंदर मैं हूँ, चैप्टर ए को एक्सेस करना चाहता हूँ। चैप्टर ए की जो इंफॉर्मेशन है वो किस वेरिएबल के अंदर है, क्लास बुक के self.chap के अंदर। ठीक है, मुझे यानी self.chap इस्तेमाल करना पड़ेगा चैप्टर ए के रूम में जाने के लिए। ठीक है, तो self.chap इमेजिन करो, self.chap के अंदर क्या आ चुका है, एक लिस्ट जिसके अंदर क्या है, चैप्टर ए है कॉमा चैप्टर बी है। ठीक है, मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं चैप्टर ए को, मैं लिस्ट की पहली एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूं। लिस्ट की पहली एलिमेंट को कैसे एक्सेस करूं, लिस्ट के नाम लिख के, लिस्ट का नाम क्या है self.chap और पहला एलिमेंट 0, बिल्कुल ब्रैकेट 0। तो मुझे चैप्टर ए का रूम मिल जाएगा, लेकिन मुझे चैप्टर ए का रूम नहीं चाहिए, मुझे चैप्टर ए के रूम के नंबर ऑफ पेजेस चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखना self.chap 0 लिखने से मैं रूम ए में पहुंच चुका हूं, चैप्टर ए के रूम में पहुंच चुका हूं, मुझे पेजेस चाहिए। तो ये 2 डायमेंशनल अरे की तरह एक मिनट पूछा, मेरे सवाल की समझ आ गई ना आपको। self.chap 0 मैंने लिख दिया ना, self.chap 0 लिखने से क्या हुआ, आप चैप्टर ए मुझे चैप्टर ए मिल गया। ठीक है, मुझे चैप्टर ए नहीं चाहिए, मुझे चैप्टर ए के पेजेस चाहिए। मैं टी रूम में आ गया हूँ, मुझे टी नहीं चाहिए, मुझे टी का एक्स चाहिए। तो मैंने क्या लिखा था वहां पे, t.x, मैंने t.x लिखा था ना वहां पे, तो पहली स्लाइड। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, self.chap 0 पेजेस लिखना पड़ेगा, self.chap 0 पेजेस मुझे लिखना पड़ेगा। तो अब मैं चैप्टर अंदर, तो आपने ये देखो, ये इमेजिन करना है कि यहाँ पे self.chap 0 नहीं बल्कि यहाँ पे chap a पेजेस लिखा, chap a पेजेस। तो chap a पेजेस का क्या मतलब है, चैप्टर ए के रूम में जाओ, वहां से नंबर ऑफ पेजेस है। क्यों मुश्किल कर रहे हैं काम को, जब ये काम एक सिंपल तरीके से हो रहा है। इनहेरिट क्यों करना चाहिए, इसको डिस्कस करते हैं, क्यों करना चाह रहे हैं इनहेरिट, एक सिंपल हल बता रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गई आपको इस बात। चलो जी, फिर आपको चैप्टर ए के नंबर ऑफ पेजेस मिल गए हैं, अब आपको चैप्टर नंबर बी के पेजेस चाहिए। पहले चैप्टर बी के रूम का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। तो कैसे एक्सेस करूं, लिस्ट की जो जिसका जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है, self.chap 1 pages, बिल्कुल सही कहा। तो 15 भी आ गया आपके पास, 30 भी आ गया, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। ये देखें मैंने प्लस कर दिया। अब प्लस करने के बाद मुझे आंसर यहाँ पे चाहिए, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। खत्म, आई एम डन, सिंपल हल। self.chap 0 pages, self.chap 1 pages, खत्म, काम इज ओवर। ठीक है, समझ आ गया आपको इस बात।
अभी सर ना नीचे करो, अभी तो बहुत काम करना है, मैं खुद बहुत थका हूँ, लेकिन आपके सामने खड़े होकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लो, एब्जॉर्ब करो, मैं देख रहा हूँ आपको। सिर्फ एक मसला रह गया, एक मसला रह गया, और वो मसला ये है कि अगर यहाँ पे चैप्टर सी आ जाए तो ये मेरा कोड चलेगा। अगर यहाँ पे चैप्टर सी आ जाए और उसके अपने नंबर ऑफ पेजेस हों तो क्या तमाम चैप्टरों के नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। तो फिर क्या मसला है इस कोड में? ये कोड जनरलाइज नहीं है, मसला ये, दिस कोड इज़ नॉट इन जनरल फॉर्म। ठीक है, सीधा सीधा सोल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये जनरलाइज सोल्यूशन नहीं है, इसका जनरल फॉर्म लिखना है। ठीक है, जनरल फॉर्म लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, याद करो, लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स, चाहे लिस्ट की लेंथ जो मर्जी हो, लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को, अभी कल आपका क्विज भी है, लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए एक तरीका बताया था। वो क्या तरीका है? लूप यूज करके, फॉर लूप यूज करके, फॉर एक्स इन, नहीं रेंज लिस्ट नहीं है, फॉर एक्स इन, मैंने एक एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम, फॉर एक्स इन स्मॉल एल, चलो, और स्मॉल एल जो लिस्ट है, तो क्या हुआ था, लिस्ट की एक एक एलिमेंट जो है वो एक्स में आता जाएगा जैसे जैसे फॉर लूप जो है चलता जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही कहा। अब मैं क्या करूंगा, ये कोड भी ठीक है लेकिन जनरलाइज नहीं है, बल्कि अब मैं क्या करूंगा, जनरल कोड लिखूंगा, फॉर एक्स इन, अब लिस्ट का नाम क्या है, वहां पे लिस्ट का नाम था स्मॉल एल, यहाँ पे लिस्ट का क्या नाम है, सेल्फ डॉट चैप, फॉर एक्स इन सेल्फ डॉट चैप, फॉर एक्स इन सेल्फ डॉट चैप। ठीक है, तो आपने इमेजिन करना है कि ये वाली लिस्ट आएगी यहाँ पे, जब फॉर लूप पहली दफा चलेगा तो एक्स के अंदर क्या जाएगा, चैप ए जाएगा, चैप ए जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर ए के आपको क्या चाहिए, पेजेस चाहिए ना, तो मुझे नीचे क्या लिखना पड़ेगा, और चैप्टर ए किसके अंदर, एक्स के अंदर है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स डॉट पेजेस, बिल्कुल ठीक है। चैप ए गया एक्स के अंदर, और असल में मुझे चाहिए चैप ए डॉट पेजेस, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स डॉट पेजेस, चैप ए की जगह पे एक्स लिख दिया, जनरलाइज कर दिया ना कोड को, एक्स के अंदर चैप ए भी आ सकता है, चैप बी भी आ सकता है, चैप सी भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर। और जरा समेशन वाला कोड रिकॉल करो, हायर ऑर्डर फंक्शन वाली लैब में तमाम नेचुरल नंबर्स का सम करने के लिए हमने क्या किया था, टोटल प्लस इज इक्वल टू, टोटल हमने किया था, टोटल प्लस के, तो उससे क्या हुआ था, समेशन क्या हो जाता है इसको, हाँ जी, सो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस सम नंबर, उससे, और वो लूप के अंदर है, तो उससे क्या होगा, तमाम नंबर्स का सम हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, तमाम चैप्टर्स के तमाम नंबर ऑफ पेजेस जो है वो सम होके इवेंचुअली टोटल वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। डिफाइन करेंगे, मुझे पता है डिफाइन करेंगे, मैं बिग पिक्चर दे रहा हूँ आपको, छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल आपने खुद करना है, बिल्कुल डिफाइन करना है। वो ये कह रही है कि आपने यहाँ पे TOT इज इक्वल टू 0 लिखना, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो टोटल इस वेरिएबल के अंदर ये याद रखो, ये वाली जो लाइन है ये फॉर लूप की बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो टोटल के अंदर नंबर ऑफ पेजेस सारे आ गए, अब क्या करना है, रिटर्न करना है। तो इसके बिल्कुल नीचे आपने क्या करना है, रिटर्न टोटल। अब आपका कोड जो है वो जनरलाइज हो गया। अब चाहे लिस्ट के अंदर चैप्टर सी आ जाए, चैप्टर डी आ जाए, और उनके अपने अपने नंबर ऑफ पेजेस हों, आराम से ये कैलकुलेट करके वापस कर दें। ठीक है जी, समझ आ गया अब आपको। तो काफ़ी सारी लंबी डिस्कशन हो गई है, ये जितनी भी बातें मैंने की हैं, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे ये होना चाहिए, इक्वल के राइट हैंड साइड पे ये होना चाहिए, क्लास के अंदर ये होना चाहिए, इनिट के अंदर ये होना चाहिए, सारी बातें मैंने उस गिफ्ट में रैप करके आपको दी है। ठीक है, उसको खोलो आप। और अब अभी क्या टाइम है, 3:30, अभी बहुत टाइम है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, पहले कोड नंबर 1 करो, कोड नंबर 1 लैब नंबर 10 पहले वो करो, और उसके फौरन बाद आप व्हीकल वाला प्रॉब्लम करो मेरे सामने।
और फिर इसके बाद छुट्टी करना है और कल के एग्ज़ाम की तैयारी करनी। ठीक है जी, चलें जी, शाबाश। ग्रुप में आओ और इसको स्टार्ट करो। अब वो ये सारी